की तरफ से 11 रुपए एवं गणेश राम साहू चिचोला की तरफ से 2 रुपए की राशि एवं साथ ही साथ हृदय भाई साहू की तरफ से बलदेवपुर आपकी तरफ से भी 5 रुपए, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कांत बलदेवपुर की तरफ से 5 रुपए, श्री राम बलदेवपुर की तरफ से 10 रुपए, शवाना बलदेवपुर की तरफ से 10 रुपए, अनुपा बलदेवपुर की तरफ से 10 रुपए, उमेश यादव जी की तरफ से 10 रुपए, साथ ही सुखिया यादव जी की तरफ से भी पासल खैरा निवासी 10 रुपए, ज्योति यादव जी की तरफ से 10 रुपए एवं जेटी साहू जी की तरफ से 10 रुपए, मालती साहू जी की तरफ से 10 रुपए, पिंडरी कला निवासी अमेरिका की तरफ से 10 रुपए एवं चंद्रेश पायल की तरफ से 10 रुपए, बल्ला की तरफ से 10 रुपए, दिव्या की तरफ से भी 10 रुपए, देवती की तरफ से 10 रुपए और साथ ही साथ रुद्र कुंवर की तरफ से बलदेवपुर 20 रुपए और सदगुरु चाट सेंटर की तरफ से 5 रुपए और जामनी नेताम जी की तरफ से 10 रुपए, गोपाल साहू जी बीरेकर की तरफ से बीरेझर निवासी की तरफ से 20 रुपए, पुनीत राम साहू जी रूसे की तरफ से 10 रुपए और साथ ही साथ विशेष रूप से 5 लाख धुर्वे जी गाड़ा घाट निवासी की तरफ से 10 रुपए, मोहन साहू जी साले भर्री की तरफ से 5 रुपए, खोमलाल साहू जी टोला गांव की तरफ से 10 रुपए। चलिए उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार बिल्कुल बहुत तकन हबे मोर हृदय में भी सब राज ल खोलहू काफिल धर के ही कर रहे रहा मतलब विदा कर एक बात बोलूं है ना। उपस्थित मंचस्थ मंडली के संत जनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं और ये सम्मान भेंट करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं इस मंच पर आएंगे, इस मंच पर और करेंगे सम्मान लगा के गुलाल आदरणीय श्री मान सिंह साहू जी, श्री चंद्र कुमार साहू और श्री गणेश पाल। आप तीनों महानुभावों से आग्रह है, श्री चंद्र कुमार साहू जी, श्री गणेश पाल जी और श्री मान सिंह साहू जी। आप सबो जानते हो संत मन के उत्साह पर आप मन के जोरदार ताली हो जाते, जहां एक कण को प्यार धरता हम बीच बीच खाली हो जाते। तो बिल्कुल अब आप सबों के संग प्रभु के कथा में लीन हन, तो बिल्कुल जतिक भी प्रभु के कथा में लीन हो सबो बहुत सागल ले तरबो बैठो कि कहीं सख्त नहीं बैठी तेल हम काय कर तरबो। श्रीमान पंचराम साहू जी आप मंच में आहू जी, श्री पंचराम साहू जी। जिन भी प्रभु के भक्त, जिन भी प्रभु के दरबार में है ओकर तो भाग्य खुल गए है। अब कौन कौन मास्क का धरे लगाए बार भूल गए, सब लगाओ ताई है, सब लगा बैठे रहो। हाँ सुते नहीं पता चले, गोटिया होते नहीं पता चले, बढ़िया मास्क लगाओ भाई। क्वारंटाइन के ज्योति भी नियम है तो बिल्कुल लागू करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर बार बार उपयोग करो, सीखो। और आइए हेलो हेलो जय जय श्री राम। अच्छा है उपस्थित संत जनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। मन तो नहीं चाहता कि उपस्थित संत जनों का हम इस मंच से सादर विदा दें, मगर क्या करें, समय के समय अभाव में बंधे हुए हैं और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब तक तन में सांस है प्रभु की महिमा गाते रहें। जब तक तन में सांस है प्रभु की महिमा गाते रहें, फूल हमेशा खिलते रहें, खुशबू महकाते रहें, आप हमें और हम आपको हमेशा याद आते रहें। और आगत वर्ष कृष्ण की बंधन के साथ बहुत बहुत बधाई है और इन्हें भाव के साथ इस मंच से सादर विदाई है संतों। आइए आइए जय जय श्री राम। जय श्री
आइए ट्रेबल ला कम करना मोर भाई तो कहाँ रे झनकते थे मॉनिटर पतला करने में जय जय श्री आवाज ला कम कर तो हिसाब से कर जल्दी पढ़ा आइए जय जय श्री राम जय जय श्री राम। उपस्थित आगंतुक मंडली अपनी पूरी तैयारी के साथ इस बच्चे अग्रसर होंगे कि सभी से इंतजार कर रहे हैं। श्री राज रंग मानस परिवार श्री राज रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी महासमन के संत जनों से हम आग्रह करते हैं आप अपनी पूरी साथ सज्जा के साथ इस मंच के अग्रसर होंगे। चलो उपस्थित मंचस्थ अभी जो प्रस्तुति थी मंडली पर ढेर सारी सम्मान की राशि भेजे हैं। जमुना भाई टोला गांव के नहल 10 रुपए, भागो भाई पटेवा के नहल 10 रुपए, अमेरिका भाई सेन बलदेवपुर के नहल 20 रुपए, देवंती बलदेवपुर के नहल 10 रुपए, सुनंदा संध्या श्रेया राहुल बलदेवपुर की तरफ से 20 रुपए। आइए फिर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें गुरुजनों के लिए। बहुत ही सुंदर सम्मान परिवार जो 36 जलंधर के हर कोने में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए थे अपनी सुंदर संगीत व्याख्या के माध्यम से उन्हीं गुरुजनों का आगमन आज हमारे मानस ग्राम बलदेवपुर पर अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का इस शक्ल से आप महानुभाव इंतजार कर रहे हैं। आइए गुरुजन अभिनंदन है महानुभाव का। सुंदर गुरुजनों से आग्रह करते हैं सुंदर आसन पाएंगे विराजमान होंगे। माइक्रोफोन की तालमेल आप अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित कराने में कोई मेरे से सक्षम नहीं, स्वतंत्र है। चलो तब तक एक पहली जो भी सम्मान तेरी सुकर नाम आप सबों के बीच रखे के प्रयास करें। खबर मंचस्थ मंडली बैठे रहते तो प्रस्तुति आप मन पर एकदम खास हो जाते और कई दिन मन है सम्मान करके समय के समय सम्मान के कड़ी में शिवम ओजस की तरफ से 10 रुपए एवं तुलदास मोखला की तरफ से 10 रुपए, कुमार साहू भरदकला की तरफ से 10 रुपए, बलकरण सिंह जी बलदेवपुर संदीप रियाज की तरफ से भी 20 रुपए की राशि प्रदान किए हैं और फिलेश धर्मेंद्र 11 रुपए और साथ ही साथ समीर मंडावी की तरफ से 20 रुपए, खुशी कान्हा की तरफ से 10 रुपए एवं अश्वन की तरफ से 10 रुपए एवं मोहनध्वज की तरफ से भी 10 रुपए और सम्मान के कड़ी में देवती की तरफ से 10 रुपए, मोक्ष समाही की तरफ से 10 रुपए, महाल साहू जी की तरफ से 10 रुपए और साथ ही साथ श्याम जी विश्वकर्मा की तरफ से 51 रुपए, अनीता भाई यादव की तरफ से 11 रुपए, बेबी नेताम की तरफ से 11 रुपए, प्रियंका शर्मा जी बलदेवपुर की तरफ से 10 रुपए, दिव्यांशी सिन्हा की तरफ से 10 रुपए एवं गुलाब चंद जी राम जी साहू की तरफ से 100 रुपए बड़ई टोला और खेमराज बलदेवपुर की तरफ से 10 रुपए, गंगाबाई की तरफ से भी 20 रुपए। उपस्थित गुरुजनों के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करते हुए समझ पालन हमारे बीच मंच में विराजमान है मंचस्थ मानस परिवार और इन गुरुजनों के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री मेघू राम साहू जी और श्री गोविंद साहू जी। आप दोनों आगमन होंगे और उपस्थित मंचस्थ गुरुजनों का सुंदर आप गुलाम लगाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री मेघू राम साहू जी और श्री गोविंद राम साहू जी दोनों आगमन होंगे। स्वागत करें, अभिनंदन करें उपस्थित गुरुजनों का। संगे संग विक्की साहू के दहले 5 रुपए भेजे रहे हो। जतिक जाने कर पहली मंडली बैठे तेकर पर सम्मान की राशि भेजे रहे हो जिनमें हमो
केशव साहू जी के दाहले 5 रुपए, रूपाबाई के तरफ से 20 रुपए, राम कुमार जी की तरफ से 10 रुपए, देवांशु जी की तरफ से 5 रुपए एवं रामिंग भाई की तरफ से 5 रुपए और गोपा की तरफ से 5 रुपए एवं मुकेश साहू जी की तरफ से 5 रुपए, नंदी साहू की तरफ से 5 रुपए, पवना साहू की तरफ से 5 रुपए, सुदर्शन की तरफ से 10 रुपए, राम सिंह मंडावी की तरफ से 10 रुपए, सुरेश साहू जी की तरफ से 10 रुपए, अमर सिंह साहू की तरफ से 10 रुपए, सुदामा साहू की तरफ से 5 रुपए, प्रभु राम जी की तरफ से 10 रुपए एवं परमानंद साहू जी की तरफ से 11 रुपए, गणेश राम साहू जी की तरफ से 2 रुपए एवं सुदई साहू जी की तरफ से भी 5 रुपए। चलिए उपस्थित गुरुजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आओ बिल्कुल बिल्कुल जतिक भी दर्शक बैठा है। आप सबों ने आग्रह कि पाछू वाले भैया मन घलो यहाँ प्रभु रामचंद्र जी के कथा सुने पर यहाँ अड़े हैं और पाछू डहन भीड़ है कि कुमन मुहाटे में खड़े हैं। तो बिल्कुल आप अंदर आ जाओ मानस दरबार में। सुंदर आप मन पर भरपूर जगह है और सुंदर बैठ के राम कथा के आनंद ले वो अपन जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करो। आप सबो दर्शक वर्ग सबो मानस प्रेमी मल्य आग्रह है तब उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के एक सुंदर से परिचय हम आप सबों के बीच रखल। हमारे बीच मंच में विराजमान ही छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त मानस परिवार और मानस परिवार के उत्तर से नाम व पता है। मंडली के नाम है श्री राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी जिला महासमुंद। अभी मंच के माध्यम ले परम परमात्मा के अविरल गाथा ला अपन मुखार बिंदु ले आप सबों के बीच रखे के प्रयास कर ही मुख्य व्याख्याकार के रूप में आप हूँ श्रीमान चिंताराम सेन जी। संगे संगे हारमोनियम में संगत करहु और मुख्य गायन में हारमोनियम एवं गायन में मुख्य भूमिका निभाएंगे आप हमें श्री इमाम सिंह जी। साथ ही साथ तबला वादन पर संगत कर रहे हैं आप हैं श्री जितेश पारकर जी और बेंजो वादन पर अपनी मिलों का थिरकन करेंगे श्री टिकेश्वर यादव जी। ढोलक वादन में मुख्य भूमिका निभाएंगे आप हैं श्री नोहल सिन्हा जी और आप तो पैड पर मुख्य भूमिका निभाएंगे आप हैं श्री धनेश डुंगरी जी। और आपकी मंडली का उद्देश्य है आप मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। एक बार पुनः निवेदन भाई सबो श्रोता समाज ले है नी कति खुशी की बात है कि आज गुरु जी मन के मुखार बिंदु ले राम कथा सुने ल मिलही। ये सब के भाग खुल जाते लेकिन जतिक जन मास का धरे सब लगाए पर भूल के बार बार के हिल लागते हाँ तो आप मना सब बोले आकर भाई मैं बोला हूँ तब हो गाने पाउंड लगाना छे। तो बिल्कुल निवेदन है आप सब बोले जतिक भी जतिक सब लोग मास्क मिले है तो बिल्कुल मास्क लगाओ और सुंदर क्वारंटाइन के जो नियम है ना उसका लागू करो भाई पालन करो आप मन है। तो बिल्कुल निवेदन है बार बार के हिल मत लागे सब मुंह गाला ढांक के बैठे रहो है ना। आओ अब आपको समझ आते हो जतिक राम नाम के रूप है यहाँ आज तो यहाँ पूरा राम नाम के लूट है। मंडली वाले मन मत कहना अभी मंच पर ऊपर छूट है ना मन उतर ही का मन लगा ही मास्क अब कथा प्रसंग ले आप भली भांति परिचित हो गुरु जी मन तब बोले आपला
હવે जनमानस ला अवगत कर देन एवं समय के कथा ये मंच के माध्यम ले आप लोग सुने ला मिल है श्री रामचरितमानस अंक के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की चर्चा करना है। अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 12 और कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास जी लिखे के नाम मंथरा मंदमती और चेरी कई कई केरी और अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा अब जेकर ले मन 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 हथराद थे जेकर का महिमा होही कैसे होही आप हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय गुरुदेव मन बड़ा सुंदर ढंग ले अपन गीत संगीत व्याख्या के माध्यम ले आप विस्तार से बताए के प्रयास करी। तो जैसे आपके तालमेल सुसज्जित हो जाए माइक्रोफोन के संग हम आप मन सादर समर्पित करबो। हरिओम हरिओम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम जय श्री राम। चलिए गुरुजनों से संकेत मिल चुके हैं तो आयोजक समिति के नियमों के अनुसार आपको ये मंच हरि बिंदु के संकेत के साथ 1 घंटा 30 मिनट के लिए सादर समर्पित करने जा रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ कि मन हमारा उज्जवल होगा सुन करके आपको, मन हमारा उज्जवल होगा सुन करके आपको, और राम कथा की प्यारी अखियां देख रही है आपको। केवल शब्दों से नहीं भावों से नमन है आपको, और इसने संतों यह मंच सादर समर्पण है आपको। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन सुधा वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक बुद्धिहीन तन जान के सुमेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु करे विकार। या देवी सर्वभूतेषु मा खल्लारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दाय दुर्गा दाय गो दाय माखलारी गो और शरण पड़े दाई दुर्गा दाई
प्रेम से बोले राजमाता तुलारी की जय। मुखम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोले परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। अनंत श्री समलंकित पूज्य चरण गुरुजन हिमानस के विरल धारा में कलवाणी के मधुरतल घोर के निरंतर गति प्रदान करें संदन आदरणीय संचालक महोदय। ये बृहद मानस कार्यक्रम में मूर्त रूप देने वाला जम्मू ग्रामवासी संग संग संगम मानस मंडली परिवार ये हमारे तमाम परिवारजन जी हाँ तक हमारा आवाज पहुंचत हुई आप सबके चरण में राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी के सादर प्रणाम निवेदन। आज हमारे सौभाग्य फलित रही सूची में हमारा नाम ने लिखा है खल्लारी वाला बना है किसी मगर आगे पहले इनकी तरह पर बोले रही से तो छुट्टी नहीं मिले कह रहे हैं मगर परिस्थिति ऐसे बनी परंतु की चिताद रहे कोई मंडली नहीं आई तो बलावे भैया से और वाजिब में एक मंडली नहीं है गया तो चीकर टूटती बिलाई झपड़ जहाँ रहे डोंगरगढ़ धान डोंगरगांव जहाँ चल गया बहुत दिन हो गए बलदेवपुर गए तो प्रणाम सादा आप सब बोला और बाहर से भी जैसे आप पधारे हो ग्राम में रहू मतलब प्रणाम। आओ राम कथा यथाशक्ति यथामति आपके बीच रखो। गलती तो होना चाहिए काबर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनई बहुविधि सब संता गलती माफी जो सियान सब विद्वत जन बैठे हो
ये भाव से रामचरितमानस के दूसरा सोपान दोहा क्रमांक 12। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, नाम मंथरामति चेरी के अजस पिटारे ताए करी गिरा गई लखन सिया रामचंद्र जय। मंथरा नाम के एक जन कम बुद्धि वाली मंदमती दासी री से होकर के कई के तेला अबजस के भाजन बना के सरस्वती होकर बुद्धि फेर के चल देती कर सरल अर्थ है। आज जो कि प्रसंग अभी आप सुंदरकांड के प्रसंग सुनत रहे हो तो क्रम में नहीं है तो थोड़ा पीछे ले जाके आप वस्तु स्थिति घटना से अवगत करा दो। जिंदगी में 3 चीज चाहिए भैया सब लोग, शुद्ध वित्त लोग तीसरा प्रेमी। धन की चीज की चाहिए आवश्यकता है, धन की नाम लागे कुल के चलाए बर पुत्र की आवश्यकता है। और बलदेवपुर के संगे संग आन गाँव मन घलो जाने बलदेवपुर में फलाना गोटिया रखे ऐसे नाम की अपेक्षा रखे आदमी। तो तीनों चीज हर आदमी की 3 चीज के लिए अपन जीवन में परिश्रम करते हैं। 2 चीज तो दशरथ जी कर भंडार दशरथ धन सुन धनस ल जाए। दशरथ करा आपका धन संपदा से कि धन हल जा जाती, मगर नाम ल देखो स्वर्ग में भी इंद्र आधा आसन ल देव तैयार रहा, मगर किस्मत ल देखो एक जन बेटा बेटी नहीं। बेटी रीच का थे वो हमारे रामचरितमानस में नहीं बहरहाल बेटा एक जन नहीं दी। गुरु महाराज की कृपा से 4 पुत्र पाए, शिक्षा दीक्षा बर भेजी। तीर्थमित्र महाराज यज्ञ रक्षा बर लेगीस, मुहले जनकपुर के संदेशा है। संदेशा आके सुंदर चारों बेटा बन के बिहाव होते और चारों बेटा के बिहाव हो जाए बाद सुंदर सब खात कमात राज करत है, दिन चलत है। एक दिन इसने कटाकट समाज जुड़े रहा है, दरबार लगे रहा है राजा दशरथ के। अब एक विचित्र काम करिस राजा दशरथ इनका राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा बदन बिलोक मुकुट समकिन्हा श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पन्नस प्रदेशा नृप जुगराज राम कह देहु जीवन जन्म लाहु। दर्पण रामचरितमानस घलो एक दर्पण है और दर्पण एक ऐसा आवश्यक वस्तु है जे हर कोई बहुथन सबके घर में दर्पण रहता है। और दर्पण की भूता का है, पहले जमाना में दर्पण नहीं रही। एक जन आदमी है बाजार की देखी, अरे वाह मैं दिखत हूँ पहली बार दर्पण देखी ले आने और बोला अपन खोली में लान के तकिया तरीलू का दिस। वो समय दर्पण नहीं रही और मन लागे तत्का जो तकिया तरील निकाल के देखे और हंसे और फिर तकिया तरीलू का दिस। ओकर महिलो भी देखी सी जब ले का कथे बलदेवपुर के बाजार ले आए तब ले तकिया तरीम काला राखे है और देख के ओकर सन मुचाते राहत तो नहीं रही तो देखूं का है खेत भी सो तत्का जो देखी जाके तकिया तरीम निकाली दर्पण ला तो ओकर चेहरा देखी सही हाय कैसे ये तुम सौत लाने है तुम सऊद लाने हैं। उसकी जवान रोना गाना चालू हो गए, सियानी की सही का हो गया, कहीं बातचीत हो गया बाबू सन झगड़ा हो गया मारपीट दिया कहीं कुकर पिरा थे मुड़ पिरा थे एक पिरा थे नहीं कैसे तो भाई तेरे बेटा है रामा बहू लाने हैं कहाँ है जाकर कनकुरियम तकिया तेरी राखे देख दे। सियानी दाई 20 तकिया तेरी देखी ओकर चेहरा देखी था तो कहाँ से ये तो सियानी ने रे बिचारी निराश्रित हो ही ले आने चल हमारे घरे तुझे रह गई के
ऐसी थी कि वो प्लीज अब सास बहू झगड़ा मार के मैं देखा तो देख क्या कहते संवत जवान है ते सियाने कहा था सही बात मसीह न सुंदरी ये मन का बार झगड़ा होते ऐसी थी किस का हो गो देखना हो तो बेटा नवा बहू लाने हैं तो सियानी ने कहा नहीं हुआ वो निराश्रित जो कहा थे सो बेचारी कोनो काकरो घर के होई आजकल दही दल कहाँ रखते हम दो हमारे दो दायित्व तक छोड़ दो चले आने बेचारा कति कर रखे कतिया तरी डोकरा जात देखी तो डोकरा चेहरा देखी कैसे तुम्हारे मन के दिमाग खराब है ये है तो डोकरा लाने हैं दर्पण आपको आईना दिखाता है सज्जन ये मानस वो दर्पण है जिसमें आपका चेहरा दिखता है और दर्पण हमेशा अकेला देखे जाते ना चुपचाप श्रृंगार का अच्छा लग रहे थे श्रृंगार प्रीति अलग रहे तो दर्पण ला अकेला में देखते आज तक तुम थैली में धरे धरे घूम तो दर्पण ला ये कुछ हम धर के आए हो नहीं नाने हो यदि नाने हो देखो गाँव देखे हो नहीं देखे हो का दर्पण ला हमेशा अकेला में देखे जाते हैं अकेला में काशी देखे जाते हैं क्योंकि दर्पण है हमारे दोस्त में दिखाते तो चुंदी एक ठीक नहीं है कि टिकली बने नहीं है कि काजल लगे नहीं है कि लिपस्टिक बने लगे नहीं है बोला सुधार ले बलदेवपुर की बस्ती में जावे सब वहां से ही तो हम लोग सुधार करते दर्पण है और राजा दशरथ 4 जन में समाज में दर्पण देखे ताज्जुब के बात है कोनो राजा दशरथ का पूछित महाराज आज तक कैसे कोनो आदमी नहीं होए होई ये 4 जन के बीच में दर्पण लग देखा तो ये कैसे दर्पण लग देखे तो राजा दशरथ कौन अयोध्या के अयोध्यापति मतलब सियान तब चाहे वो घर के सियान हो चाहे वो गांव के सियान हो चाहे वो राज्य के सियान हो चाहे वो देश के सियान हो यदि होकर सब निवाह भाई हो थे अरे क्या कहना है आपके दादी सरपंच बने के बाद तो गांव के तो समझ जाओ तो दर्पण देखे समय आ जाए काबर बोला 50 रुपये चाहिए तो से हाँ बाकी कुल धरे बाकी कुल हंगा चितम और नहीं आगे ऐसे ने जब 4 फुट होए नरी से ना वाही राजा दशरथ तो वहां कहे राम जैसे बेटा ये धनुष का तोड़ के दिग्दिगंत में नाम कर दी राजा देखी दर्पण ला देखो तो दिखिस तो का मुकुट तिरछा हो गए मुकुट सत्ता का प्रतीक है और श्रवण समीप है चुंदी पर्याय है भगवान ने चुंदी करिया काबर रखेगा दोनों विचार करें कब आजकल तो एक कलर बदल देते हमें नवा उम्र के बोझ का पेंट वाला हाँ जी भाई पहले समझ ले भगवान के देती ला जे कब जमाना से दुनिया बना है और मॉडल नहीं बदले कोई तो कारण हुई हर चीज फिट बनाए हुए हैं से कि मॉडल बदलने की जरूरत नहीं अभी हर चीज अपडेट हो रहे थे मोबाइल 4 महीने 6 महीने में नया वर्जन आते रहे कार है नया लॉन्च होते रहे हर चीज नया आते रहे हाँ मगर भगवान के सृष्टि बना है मानसिक नया वर्जन नहीं लगी एक के वर्जन ला चला थे तो चुंदी करिया बना है तो बैपन में का जिसमें तो हरियर पीवरा ऐसे यहाँ जमारा वो तो घूमा था नहीं अनकतान जी थे भैया ऐसे छाड़े खाड़ रहे थे तो मत पूछे ओवर ब्रिज है आजू बाजू पासिंग वाला मार्ग कई जन गुफा वाला रखे बीच में गुफा देखो और अब तक में भेट रहे 3-4 जन गुफा वाला वो मतलब पूछे नहीं बलदेवपुर कभी कहाँ ले जाएगी सीधा निकलो जैसे हमारे निकले भगवान एक स्थिति तरिया बना है जे दिन में सफेद हो जाए ते दिन में जानवर में तो सियानी करे दिन नहीं है संकेत देते भगवान चुंदी पर आगे अब चौथापन आगे हमन समझन नहीं मेहंदी लगा के करिया करके बैठे फिर संकेत देते आंखें कमजोर कर देते चश्मा लगा के बैठे हैं फिर कम संकेत देते दांत तोड़ देते बत्तीसी लगा के बैठे हैं हमन संकेत को समझ में नहीं करन मगर दशरथ संकेत में समझ में नहीं कहे अब मोर्सी आने करेगी नहीं तब संकल्प 3 संकल्प लेते राजा दशरथ राम देहि काली युवराजु राम लदू हूँ मेडू हूँ काली दू काला ये अयोध्या युवराज बदला ये 3 संकल्प राजा दशरथ
तीन में से न राम लगे राजगद्दी दे सके, न वो काली आई, न राम न राजा बनाए सके। से तीनों संकल्प खत्म हुए थे। एक पीछे कारण का है, वही प्रसंग हम और बातम पर है। वो प्रसंग का चिंतन करे प्रयास करो। तो तुलसीदास जी केस पूरा अयोध्या में ढिंडोरा पिटा के विकल राम राज तिलक होने वाला है हो। सब अपन नवा राजा के राज सप्तसीन होते के बाद सब खुशी मना के गंधर्वा तोरण पताका बाजा बजाते चारों तरफ। तो चोर न चंदनी रात नहीं सुहाय, चोर ही चांदनी रात न भावा। कई जन चोर करी जिंदाबाद जिंदाबाद के घूमत थे में का कहते चुनाव टाइम चोर दल में, मगर धन जोखम रहे वो दूसरा लोड देने वाला। हाँ, हालांकि तो खुश करके रखे हो कई जन भेजिया भेजे रहते काकर घर के वो प्राइवेट है, कौन कौन लकत्ता बटे है, ये सबकी जानकारी लेके वो दो बांटे है, तीन बांट हो ऐसे देते। तो जब सजावट न देखी कौन रामचरितमानस में 3 ठन नगर है महतारी हो, अयोध्या, जनकपुर, लंका। नर नारी शुभम सुख संता। जनकपुर के जटका आदमी संत हैं, लंका के जटका आदमी असंत हैं, मगर अयोध्या में संत भी निवास करते हैं, असंत भी निवास करते हैं। वही अयोध्या में एक जगह मंथरा नाम है। वो देखिए अयोध्या सजा थे, पूछे से लोगन का चाहो। तुलसीदास जी लिखी से बोले नाम मंथरा। नाम बड़े काम, नाम कहीं रहा है जी, काम से मतलब है, मगर नामों के मतलब होते हैं। रामचरितमानस में हर नाम के मतलब है। राम रोम रोम में रम रहा हो, लक्ष्मण जिसका मन लक्षण मुखी हो, भरत जो सबका भरण पोषण करे, शत्रुघ्न शत्रुघ्न का शत्रुघ्न, रावण जो सब को रुलाता है, कुंभकर्ण जिसका कान घड़े के समान हो, शूर्पणखा जे करना सुपासन हो, मंथरा। नामकरण की पद्धति जब बदल जाता है। रामचरितमानस संस्कार निर्माण के मनोरंजन के ग्रंथ नहीं हुए, सुसंस्कृत करके ग्रंथ थे कि ते कैसे पैदा हो रहे हैं, कहाँ जाना रही तोला और कति दहंजात है, तोर सियान मन, तोर बाबा मन, तोर राजा मन है, कैसे रद्दम रेंगे रही है, अब कैसे रस्तम रेंगे था। ये 500 साल रामचरितमानस होकर दिग्दर्शन कराते, हम लोग दर्शन कराते, देखो कथे नाम राम शब्द के नाम यहाँ परिभाषित है। हमारे पुराना जमाना में सियान मन घलो उसमें नाम धरेगा, ते नाम में सुन के जान धरते कि आदमी कैसे है। दिन के नाम धर दे, मंगल के मंगलू, बुधवार के बुधवार, हफ्ता नाम, महीना 15 नाम धर दे। अंजोरी पाक में अंजोर सिंह, अंधियारी पाक के अंधियार खोर, 15 नाम महीना नाम धर दे। चैत में हो चैतू, बैसाख के बैसाखू, जेठ के जेठू, बोला पूछे इलाके से कब पैदा हुआ है, कैसे करता संस्कार है। साल में नाम धर दे, अकाल पड़ जाए दुकालू, सुकाल हो जाए साल दुकालू। आज वो परंपरा कहाँ गई? हीरो हीरोइन मन के नाम रखा था नाम। अरे जिन लगन बाहर तिथि में जोग लगन ग्रह बाहर तिथि सकल भय अनुकूल की राम जन्म के बाद में पंचांग बनाए काबर है। हमारे आस पास जितना ग्रह नक्षत्र है वो हम सब लोग प्रभावित करते हैं। यदि एक अभी आप लोग गोबर माढ़े मान लो, होकर बाजू में खाना दे दिए जाए, खाना खवा जाए नहीं खवा। माहौल के परिवेश के बहुत फर्क पड़ते मनोमस्तिष्क में, तो नाम के भी बहुत फर्क पड़ते। तो महतारी हो, आने वाला पीढ़ी मन के नाम यथा पंचांग अनुसार रखो। इनकी टिंकी मिंकी चिंकी बिंकी चिंकुर बिले का नाम ध्यान रखो, ताकि नाम ले में भी बोला अपन गर्व महसूस हो। तो नाम मंथरा, एक नाम में रोज रोज चुके। रामचरितमानस में रा और माँ के नाम की 2 अक्षर है। अभी दोनों अक्षर एक नाम में है, रा घलो है, माँ घलो है। एकमात्र पात्र है, और कोई पात्र नहीं जेकर नाम में रा और माँ हो, भगवान के नाम है। ये मंथरा के नाम में है, मगर समस्या ये है कि ये में रह पाछू है, माँ आगू है।
और बीच में आधा ना मिले था जुड़े। ये कौन है? रकार अर्थ हो ईश्वर, मकर अर्थ हो जीव। राम के नाम में रकार है ईश्वर के स्वरूप है, आकार बीच में है ते माया है, और मकार है जीव के स्वरूप है। ईश्वर जीव की प्रतिनिधित्व करेगा। ईश्वर आगू आगू रहेंगे तब हम होकर पाछू पाछू रहेंगे। ये परंपरा है। ज्ञान के पक्ष के पक्षधर बनना, ज्ञान के पथ पे अनुगमन करना, ये है रघुपति पद रेख बीच बीच सीता की। रामचरितमानस काला नहीं सीखोएगा। मैं काला काला बताऊं तुम्हें, ये तो नाव धरे सीखो थे। रामचरितमानस भैया हाथे बच्चे कोते गुटियाए बच्चे कोते बोले बच्चे कोते बताए बच्चे कोते, अन्यथा मत समझो। मैं एक उदाहरण के सहित आपके बीच में प्रमाणित कर देता हूँ कि रामचरितमानस हाथे बर कैसे सीखोते, रामचरितमानस गुस्सा करे बर कैसे सीखोते, रामचरितमानस खाए बर कैसे सीखोते। कोई पतियाही है? ऐसे कोई ग्रंथ विश्व के इतिहास में है जो जीवन के कल्याण के लिए ये सब तरीका सिखाने वाला हो? कदाचित नहीं है। एक ग्रंथ में ये सब चीज समाहित होकर मिलने वाला नहीं है। नौकरी से रामचरितमानस अनुकरणीय है। मरे के बाद, कल्याण के बाद अलग चीज है कर्जनों, मगर जीते जी जीना कैसे है, आर्ट ऑफ लिविंग, ये रामचरितमानस सिखाता है। तो नामकरण संस्कार कैसे होना चाहिए, रामचरितमानस अभी एक उदाहरण दो आपला कि भोजन कैसे करना चाहिए, यहू तक लो बता दिए रामचरितमानस। आप लोग मालूम है भोजन की पद्धति कि कैसे? आप तो रोज भोजन करते हो, मगर कैसे करते हो? देखो, आप सभी प्रसंग उठा के देखो। आज हर घर में विवाद है, सब्जी के नाम में, दाल के नाम में रख लेता, चावल कड़ा हो गए, कहीं गिल्ला हो गया, घर में विवाद। सिर्फ यही बात के खाना के नाम से घर में विवाद होते हैं। एक जन घर बड़ रोज कंजट हुए। अब यहू मैंने अपन टीवी देखे, सीरियल देखे, मत क्यों जान भुलाए रखे, तो का सास बहू झगड़ा चलता था, तब का जन मजा आता रहते। हाँ, ऐसे हाथ पकड़ करके बहू लड़त रहते तब खुश हो जाते ना, अच्छा करते, मजा आते। डोकरी बहुत है ऐसी कहीं कहीं के, और उसमें 3 सीटी 4 5 सीटी बज गई, दार रफ गए, तहन नकर धकरो रफे तेल खड़ो फेंक दिन, और फिर एक कप पानी डाल के उड़पता दिन, तो रफे रही ममाही नहीं खवैया जान लगी से रफ गए। अब आके खाए घरी दाल रफ गए, काय करत रहते हैं, काय करत रहे कतर बिनल कमात हन, लड़का की टिफिन लड़का न वहाँ धोआतन, स्कूल ले गतन, कपड़ा धोतन, खाना बनातन। मैं नहीं खावे खाना लग ऐसे की 5 ठेला दाल चल गई, तो खाई नहीं, काय करे दिन भर थके थकाया है। और वो 5 ठेला फोन करत है, हेलो घंटी जाते ते उठाते तो का कहते, इस लाइन इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, थोड़ी देर बाद प्रयास करें। अब बात अपने करत है, चुप रहते बात करत है, खाना बने कि नहीं बने बता, काय बनाया है, ये जहर फ्राई बनाया है। तब पर आदमी करते लेते खात के आराम कर, मैं संगवारी घर खा लेते। तो रोज के झगड़ा होएगा तो जन साधु है, तो साधु मन कर सबके समाधान रखा। तो जितने रामायण नहीं सुने होते बलदेवपुर जाके, यदि रामायण सुने रहते तो खाए तरीका पता चल जाती। कति कर लिखा है महाराज, बोले कन्न मूल फल सुरस अति दिए, राम का आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी काय लाने तुलसी लिखे कन्न मूल फल, मगर आमतौर पे प्रचलित भाषा में वो कहे जाते बेर बोई कुपथ्यम धात्री फलम सदा पथ्यम, बोई के गुड़ा बना के मुठिया मुठिया रखे रह, तो गर्मी घनी भाजी में डाले बर रांधे बर खाए बर नहीं खाना चाहिए, बोईरवादी होते। तब बोई ले कल कही दिन कल भगवान है आनंद होकर कैसे कैसे प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बार बार बढ़िया है बहुत मीठा है, ऐसे कही के वो बेर के भरला कुंजनी जगह मट भी सोई दोन कारी सोई करी खाई। अब तुम बनाए हो इतना मेहनत से 56 भोग बनाए हैं, तुम मंदाई हो मेहनत करके, खवैया आके बैठे और आघुर ले थारी ला मस्त भोजन है, ले बोझ ऐसी की तबियत खाही। मैंने एक पद्धति है, एक तरीका है, एक सिस्टम है भाई दोनों भी चीज की। ते रूखा सूखा रोटी प्रेम से देवे खाई हो, तब आज के बाद प्रेम कुछ बना रहा है कि तारीफ करे कर कान झगड़ा नहीं हो तुम्हारे घर में। ऐसी की गुरु जी 20 दोपहर के समय रहा बैठे खाना खाए बस 2 रोटी लान के 20 ऐसे ठीक नरम, क्या नरम एकदम आज की रोटी है।
गुड़ेर के देखी तो कर घर के दाल और साग लाने जीत के देखी क्या स्वादिष्ट दाल साग है। गोल पड़कर धीरे दान पूछा गया चौल से दी चौल लछू के बाद क्या नरम नरम चावल है की से वो चौल के धानों लोग मुंह में खपन हाँ आज सब चीज तो बने लागत है पड़ोसिन घर ले मांग के लाने होते पर तो हाथ दे मोर हाथ के तो नहीं तो है ये बेचारी क्या कर रहा है रोज घर हमारे घर झगड़ा होता बहनी आज तुम्हारे घर से दाल भात साग रोटी दे दिया आज तो कम से कम झगड़ा में चाहिए ऐसे की खिलाने रहा है तुम आने से ये शिक्षा देते तो नाम मंथरा मंथरा के नाम हाँ ऐसे ढंग के है कि राम के नाम के दोनों अक्षर है मगर बीच में एक भेद बुद्धि है वो भेद बुद्धि का तो भेद बुद्धि है। आओ हम समझे प्रयास कर दो संगीत के अंतराल के बाद प्रेम से बोलने लगे से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मोरे अंत समारा बसे रूप तो मैं कारी रात अंधियारी मोरे तस्मारा
तो मानस में मंथरा एक ऐसा पात्र है जेकर नाम में भगवान के नाम के दोनों अक्षर है मगर उल्टा है। राम मतलब आगे ईश्वर पीछे जीव, मगर ये तरह मंथरा का चाहते आगे में जीव हो पाछू में ईश्वर हो और ऊपर से बीच में न अंखा मिला के भेद बुद्धि रखते हैं। तो ये हो गई मंथरा रही कैसे उबरी कनवा फरवा सदा उपाय छानी में चढ़ के बंदूक चलाया। तो कनवा सतयुग में हो रही थी, फरवा द्वापर में हो थी, अभी कुबरी है त्रेता में हो। अब कैसे मन सदा उपाय है और कैसे छानी में चढ़ के बंदूक चलाई सही। आओ महतारी मन के मैं ध्यान चाहूं थोड़ा सा। मंथरा कुबरी रही ओकर बारे में कई ठन बात प्रचलित है कि वह दूध पियारी के कई लोग धाय माए कि कई महतारी दूध नहीं आए ऐसा ढंग के कई जन कथे, मगर बचपन से के कई के साथ रही सो ऐसे कथे। तुम्हें बताता हूँ बेटी हो तुम कोनो जगह बेटी हो यहाँ बहू बन के आए हो, रूप सुंदर रहीस कथे के कई लोग कई कहकर देश आज कश्मीर ला बोले जाते वहाँ के लेबर ग्रेड के भी यदि आदमी जेके है कि मैं बताते भाई लेबर क्लास के भी यदि दीदी है बहनी है वहाँ इतने सुंदर रखते कि बताए नहीं जा सकते। वहाँ का माहौल ठंड के माहौल है और सेब वगैरह के उत्पादन होते वहाँ तो बहुत सुंदर कन्या होतनी सुंदरता बहुत अधिक है इसे बताता। तो मैं कथूँ जब बारात जाते और बेटी ला जो भी अब भाई और बहनी तो एक बेटी जन्म ले रहे थे मगर बेटी पर आया हो थे कुछ दिन बाद तब बारात गए बरतिया मतलब आए भाई समझी मिली बेटी ला पति न पत्नी मिली बारात गए थे मतलब खाए मिली सिर्फ उन्होंने खाना चाहिए वो वाला कुछ नहीं चाहिए और ऊंच नीच हो गए तो वो चाहिए। तहन कहीं भी पड़े एक ही घर दूल्हा घर वाला खोजा थे फलाना दिक्कत नहीं रे कति पर सुनते खोजो जाए बारात लाने तो लेगे तो पूरा कर्तव्य होते बुझल कैसे आई तो सब जन खोज खाज के बैठा थे तो लठना थे गाँव में तो कोनो टीवी में सूट देते कोनो कूलर में सूट देते कोनो अलमारी में सूट देते एक टीवी के और नानक ने चेप्टा हो गया मालूम की अलमारी है। तब अपन बाप ला फोन करके बताते बाबू कैसे ये अलमारी देते चेप्टा हो गएगा हमारे सास रोज मन ठोसा मारते चेप्टा अलमारी दे बने अलमारी में भेज दे बनवा दे आ जाए। तो जब एक ठन चेप्टा अलमारी तुम्हारा अच्छा नहीं लागे अपन महके किया है तो ये कैसे कहते सुंदर के कई सन में मंथरा कुबरी भेजती सोएगा कोने कर बैठे हो अच्छा संगवारी नहीं चाहो सब बढ़िया संगवारी खोजते अपन लगे संगवारी खोज के देन थे और कोनो ऊपर संग में ऊंची नीच मत रहे कुबरी भेजी काबर हो तुलसीदास जी कारण लिखे होगा मंदमती कथे मति मने बुद्धि मंद मने थोकन कम। तो तुलसीदास को कोनो भी महाराज राजा दशरथ योजना धरे जी से राम राज तिलक दे के एक कन्या अयोध्या जी से एक कन्या मंथरा रही राजा दशरथ के जी छूट के फिर राम राज तिलक नहीं देवा सके मंथरा की चाल 40 का ऐसे पत्ती काटे थी इसमें गोपाल कुलोस दोनों में हिलते मंदमती कहती है महाराज जेकर सामने में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के सिस्टम फेल खा दे पूरा और यह तक वो जी चल दी ऐसे चक्र चले चलते मंदमती। तो आओ मती सब तरह है और कहाँ है श्रीमती कथे तुम्हारा श्रीमती नहीं कथेगा मती सब तरह है बता इधर मन करे श्रीमती
यादे हरे श्रीमती मतलब मती मनी बुद्धि। तो मंथरा बुद्धि कैसे है? बनाए बुद्धि है बिगाड़े बुद्धि, बिगाड़े बुद्धि है। तो जेकर बिगाड़े के जे दूसरा बिगाड़ चाहते थे कतको अक्कल वाला हो, बोला अक्कल वाला नहीं कहे जा सके, बोला मंदे मती कही। अब यदि काको बिगाड़ करना चाहत हो और कुछ करे झन लागे मंथरा सन तो आज एक दवाई दे के जात हो, अजमात देखे खल्लारी वाले बाबा देख गए हैं, इसकी याद रखो। दो झन के अच्छा बना थे कि आने वाला चुनाव है और पक्का बोलता है कि मन खड़ा कर ही के कर प्रस्तावक बनी और एक सपोर्ट करिए और अच्छा पोस्ट आदमी बन दे। एक एक थारी में खा थे दोनों को। तोला यदि दोनों के बीच में फूट डालना है, तोला राधे श्याम बिल्कुल एक पैसा खर्चा नहीं है तो नाम कुछ नहीं आया। मैं उन दोनों कोई रेंगा जात है, एक चावरा में बैठे हैं। हाँ तो ऐसे बलाबी मन तो मैं दोनों जन आए धरी कौला कभी झन कभी कैसे मता नीला बलाए हैं वो आज ऐसे कहान होकर कान में जता के बोलना कुछ नहीं भाई, ऐसे मुंह मटका देते कहीं बोला तो कैसे काय की हो। अरे ते समझदार है, समझते बाकी ऐसे ही भेद दे होकर कर। अब वो अपन संगवारी करे चाहिए काय चीज फलाना है और कुछ नहीं चीज। अब वो देखे है ना ऐसे ही से करे तो मुंह लगा बात करता से आप कुछ न कुछ तो चुनाव के बारे में बात बोले है। थोड़ा अपन पार्टी को सपोर्ट कर दे तो इसका माँ कसम भाई कुछ नहीं बोले। अरे छोड़ ना यार, बोले हैं अभी बोले हैं नहीं बोले, बोले नहीं बोले दोनों भेद हो गए, वो दिन अलग हो गए तो करना कुछ नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम है, ये मन में बती है। तो मैं तुम्हारा पूछता हूँ दाई हो, यदि हड़िया चेपता है तो हड़िया गलती है तुम्हारी की गलती है। हड़िया की कहा थे ना मर ध्यान भाई, हड़िया यदि चेपता है तुम्हारी की गलती जी, यदि वो कुबरी है तो नौकर का गलती है। जब कनवा खोरवा सदा उपाय छानी में जाके बंदूक चलाई कहा सकते हैं। कनवा खोरवा मतलब सब क्या करते ताना मारते, सब हंसी मजाक बना रखे। गलती भगवान के करे है। यदि हड़िया चेपता है तो गलती को मार के हमें हंसे क्या जरूरत है। जनकपुर के सभा में इसलिए सभा हो रहा है, विचार विमर्श चिंतन मनन चलत रहा है। अष्टवक्र होकर शरीर 8 जगह से खेलकर ही से वो इसके सब जन हाथ दिन तो अष्टवक्र की ही मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ चमार लोग बैठे हैं। जिन शरीर देख के हंसते, अरे आदमी के दिमाग की कदर होते, शरीर तो भगवान बना है, गलती वो करे और ऐसने पेड़ का बुद्धि वाले बना। ऐसने दुनिया के हंसील सहने वाला मन के अंतस में आगे बढ़ करते भैया आप विचार करके देखिए होकर जी कल्पत रखे कि भगवान मैं दोषण कैसे ते मोला खोरू कर दे, फोरवा कर दे, गोल लम्बो टेढ़ा कर दे, मैं ये बदल का कर से लो। और वो समाज से जैसे बदल लेते मन भरा ऐसे बदल रहे इसकी राजा दशरथ की जी छूट गई। ये क्रोश रखे, आक्रोश रखे उनका मन के प्रति। काबर हम बने बने देखते तो जी जल जाते। तो कभी भी ऐसे आदमी ना सताना नहीं, कभी भी ऐसे आदमी ना सताना नहीं, नाना आवश्यक तंग नहीं करना, नाना आवश्यक चिढ़ाना नहीं। 4 जन संगवारी रिश्ते में 1 जन सूरदास रिश्ते छेड़छेड़ा दिन छेड़छेड़ा को तीनों चारों को मिलते बने अगर छेड़छेड़ा पाई सूरदास की 1 मुठ्ठी ज्यादा दे देती तो छेड़ा धान बेची ने पैसा ही देकर पार्टी कर बड़े तो काय मटर पनीर बनाबो रे नहीं बनाना मटर पनीर तो काय बनाबो कटलेट बनाबो रे नहीं रे उसने उसने रोज रोज खा खा के हाथ खा देता। खीर बनाबो तो कर लेती तिहार के दिन में ऐसी देखती है खीर बनाबो तय हो गए 4 घंटे खीर बनाएंगे। तब अंधरा पूछी खीर किसने रखी तो जन्म के अंदर आएगा वहां 1 जन 3 जन में अरे खीर सादा रखे रे सादा और कथे में सादा देखे नहीं अरे मोर तो आंखें मुंदा आए तब सब मोर करिया है मैं का जानू सादा रंग कैसे रखे थे
तो कि पोनी रखे रे पोनी मैं तो पोनी घलो नहीं देखे रे कृष्ण रखे थे पोनी घलो नहीं देखे तो कर चौथैया संगवारी रखे पोनी कोकड़ा कर रखे सादा सादा अरे दादा हो तो कोकड़ा कैसे रखे किस खोरवा अंधरा ये ऐसे नहीं समझे कि प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा दे तो हाथ ला तीर कैसे रखे कहा सकते समझत नहीं हाथ नदी से कान होकर हाथ ला ऐसे बनाई सुकर संगवारी था कोकड़ा ऐसे रखे रे ऐसे की अंधरा की दादरे भयंकर टेंगर रखे खीर है कैसे भी लाही रखे खीर न खा सकते तुम नहीं खा सकते धीरे ज्यादा जत्न कनवा खोरवा सदा उपाय रखे ना मन छानी चढ़ के बंदूक चलाता और कति जमाना में कौन चला रही इसके हाना बन गए तो तुलसीदास जी लिखे नाम मंथरा मंदमती जिन काकरो बिगाड़ के बारे में सोचे वो कत्तो अक्कल वाला क्यों ना हो बोला मती नहीं कह सके बोला मंदमती कह जाइए वो आगे चेरी के यदि तुलसीदास जी महाराज ये सोठा लिखना चाहती तो दोहा लिख सकती से और दोहा बनती चेरी के केरी नाम मंथरा मंदमती अजस पिटारी गई गिरा मत फेरी अजस पिटारी काहे करी सोठा बन जाती मस्त मालिक के नाम आगू में रहेगा नौकर के नाम आगू में रहेगा निश्चित रूप से मालिक के नाम आगू में रहेगा ये दे फलाना के नौकर ये दे हाँ फलाना गौटिया के नौकर तो नहीं यदि नौकर है फलाना गौटिया के कहा थे नौकर लागू कर देते तो एक चेरी है के की चेरी नहीं थी ये चेरी के की वास्तव में है क्या मंथरा है लोभ की बुद्धि मानस रोग प्रकरण में मानस का अर्थात ही मन समझते हैं मानस रोग की विस्तृत वर्णन है काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पितृ छाती जारा प्रीत करे जो तीनों भाई उपदेश सन्निपात जाई उन्हें काम नियंत्रण में लाने जा सकते कि क्रोध नियंत्रण में लाने जा सकते कि मगर लोभ नियंत्रित करने नहीं जा सकती से लोभ अपारा है कि जो 10 20 50 मिले से तो होए हजारों लाख लगेंगे हमार लोभ नियंत्रित नहीं हो एक जन इसने एकदम लोभी आदमी ऋषि कभू दान नहीं जाने दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा यदि लोभ के भाव में जीतना है तो दान के माध्यम से जीते जा सकते तो वो दान करेंगे 10 किलोमीटर में गंगा जी ऋषि एक दिन स्नान करके नहीं आ रही सुहाने तो कर घर वाले की आई जानो 2 पैसा दान नहीं करत गंगा जी में स्नान करके आ जा तो वो जाना कहा है गंगा जी में पंडा रथी जी ले कथा ऐसे की के मोटर की टिकट लागे कि मोटर में निकली से रेंगत चल दी और रेंगत चल दी और पंडा रखे साहब हमारे गांव में धलन मेला वक्त नाना प्रकार के पंडा आए रखे पति आओ नहीं 1 साल ऐसे पंडा आ रही से जे अब तक एक हाथ के चिलम धरे रही से ताकत है पीतल की तो जब तक झार मन होकर आगू तक लागेगा बाबा प्रसाद दी चिलम ल भरिस मानस मंच में बैठे हो भाई मजाक नहीं करता और चिलम ल भरे के बाद यहाँ पर लूक बने अंगेठा जलत रखे जमारा बुआ रखे लूक बना के रखी और सब जन प्रणाम करके पीस महाराज जी प्रसाद बना भाई दान हमन पाबो ऐसे चिलम अतबर चिलम ल पहुंची तो है एक हम खींच के चांदी करके खपल दी संगवारी बनोकर मिली प्रसाद के बैठे रहे मन देखते रहेंगे और एक हम खपल के अपन ढुलाएंगे ओकर कति कति दहले ढूंढे निकले में का बताओ आपका नाल दहले कान दहले अंते अंते दहले ढूंढे निकले चालू हो गए ऐसे ही महाराज मनाते पंडा माना साधे रहते ददाई मना पाना जाने का कथे पूरी में लाइन लगे दर्शन करे बर एक झनकेरी दर्शन करे बर उसने पंडा आ गया 4 घंटा लगी दर्शन करे में दोनों काल के आ गए हैं 150 रुपये दे अंदर से दर्शन करा दूंगा कि ठीक है कर सकती अरे तू 150 रुपया दे तेरे को अंदर से दर्शन करा दूंगा ये जनवर 150 रुपया कहाँ 150 रुपया के दिन बिचा रहा ये दारी आई हक खा जा रहा है वो भी पंडा खोटी कर ले ये 50 रुपये दे मोर बाप के दिन दर्शन करे फिर चल रहा है
तो जी पंडा जी रहा जी मरघट्टी घाट में और भगवान ओकर देखा थे लगत जन लोग आने दे हो गले तक कंजूसी करा थे कि भगवान पंडा बन के आ जाएगा। जय जय सीताराम की नहाक निकली स्थान जय सीताराम कहाँ रहे महाराज मोर तो ही घाट है कथे दोनों काल में कोई आ जाते मरते हरते तब दान करे बर मोर महीना 2 महीना खर्चा चल जाते वो इसमें तो महीना 2 महीना खर्चा नहीं दे सको मोर कर पैसा क्यों नहीं है अतिक लोग भी कुछ तो देना पड़े काबर तीरथ जाओ तो 3 काम करो भाई कहीं तीरथ जाओ स्नान करो दान करो कथा श्रवण करो स्नान करोगे शरीर शुद्ध होगा दान करोगे धन शुद्ध होगा और कथा श्रवण करोगे तो मन शुद्ध होगा तो देना ही पड़ेगा आपको धोती धरनी सोकर नहीं धरे हो महाराज लिखस का कहीं बोल बुझकाए हाँ लिख ले तो 21 रुपये लिख ले नाम भगवान की धन है कई रुपया लिखवा था और घर आगे पैदल भगवान होकर परीक्षा लेना नहीं से पीछे घर आगे होकर दरवाजा खटखटे होकर वही लोग निकली साई बाबा अभी तुम्हारे घर के हैं गेरी से तीरथ में गंगा स्नान करे पर कुछ बोले है का बता दो गीत होकर घर वाले बोला देख तो वो कौन है पंडा है काय कहा थे 21 रुपये चढ़ाया है अरे दादरे पीछे आ गए अतिक लालची और लोभी अपन हर गया 21 रुपया दान नहीं कर सकते है तबियत खराब है नहीं दे सके कभी तो आग बदेश महाराज होकर तो तबियत खराब है भगवान समझ के बहाना करते तब वो जजमान की तबियत खराब है इतने घर कैसे जाऊं जब तक ठीक नहीं हुई उनके दाग के उनके प्रबंध कर दे प्रसार में मेरा रान बना खा लूँ कभी ये बाबा ये तो 21 रुपये से का दार चौल डाल दे जाके बताई वो तो दार चौल मांगा थे उनके प्रसाद में रांधू में ना हूँ तो बने होने रहूँ कहा थे कि घर क्या मार के की कर कैसे उसे अब जाना का देना है 21 रुपये देना पड़ जाए खत्म हो गई किस कर ऐसी यानी बाबा इतने खत्म हो गई भगवान जान बड़ी मजाक करते खत्म हो गए हो बाबा अब तो मैं लोग इनके जात काय करबे भाई अतिक बड़ बलदेवपुर है और सांझ के होए बात माटी देन नहीं जलान नहीं है हिंदू धर्म वाला बना अमित रूप प्रगट दे डाला भगवान असंख्य रूप में प्रकट हो गए घरों घर कह कि चलोगा फलाना गुजर के माटी में जाना है सब जना गए कोनो लीपा थे कोनो बहारा थे कोनो चैली बना थे और भियम उतारा थे और कर मैं लोग कहा थे मरे बाबा हो सियान बनता है क्या कर बताई माया मोह की नगरी है सब एक दिन जाना है कहूँ जाना है महूल जाना है और वो रोत रहा है नहीं मरे बाबा हो जोरदारी चैली में राम नाम सत्य है सत्य की इज्जत है किसले गत नहीं इसमें एक जन डोगरी के अर्थी जात रहा है कथे राम नाम सत्य है सत्य की इज्जत है कि जो सब दिन पीछे पीछे रेंगत रहा है कथे बिजली खंभा में अचानक टकरा के ठोकर कर डोगरी उसको बैठ गए कथे 4 साल में होकर बाद जब जी छुटी तो ओकर डोकरा चैली कागू आगू रेंगत रहा है सब दिन थे कैसे उसको डांग आदमी ज्ञान होगी समझत नहीं अरे नी वो है सकते मत वो आगू आगू का में रेंगत होवे वो की तू हर में का ठिकाना भैया फिर भी खंभा तक रहा दे फिर 4 साल के होगा तो पहुंच जाएंगे जो चेरी के केरी मंत्रा लोभ की वृत्ति है और क्रिया की क्रिया शक्ति से की गई सुमित्रा उपासनात्मिका ज्ञान शक्ति से कौशल्या वेदों दशरथों लिपा किया कहा गया है क्रिया एक ही है हमारे क्रिया के पाछू में जरूर लोभ रखे आज से धान बोथत रबी फसल क्रिया करे था तोर पाछू में होकर पाछू में 4 दाना में पाहूं कि जरूर मन में लोभ है ये अच्छा कार्य है मगर लोभ के साथ कार्य पीछे रखना लोभ न जान के ऐसे हो ही चीज के काम न करना ये गलत है और दासी आगू रहेंगे रानी आगू रहेंगी रानी आगू रहेंगे थे मगर एक दासी लगवा दे नाम मंथरा मनमती चेरी के केरी आओ एक फिर संगीत के अंतराल प्राप्त करने के बाद आपकी कथा आपके बीच में रखें प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय लट्टू मन बरोबर दिखत नहीं भाई मन बरोबर दिखत क्यों नहीं भरत प्रिय रामचंद्र की जय जिंदगी के नाव है आना जाना जी तो
काहे संगिए कर ठिकाना, काहे संगिए कर ठिकाना। जिंदगी के नाव है आना जाना जे, काहे संगिए कर ठिकाना। जिंदगी के नाव है आना जाना जे, काहे संगिए कर नाव है आना जाना जी, काहे संगे आना जाना जी, काहे संगे फिर काहे गर्भ गुमाना जी, अरे फिर काहे गर्भ गुमाना जी, काहे संगे आना जाना काहे संगे महल खजाना थी, अरे रही जाही महल खजाना गा, काहे संगे आना जाना काहे संगे लेकर आना जाना भैया
भरत पे रामचंद्र की जय। तो सज्जनों, जब अयोध्या ला सजग देखी और राम ला युवराज तिलक में युवराज तिलक होने वाला है, ऐसे समाचार जब देवता मन सुनी तुम कर मन के नींद उलझा गई। कैसे हम तो तैयार करे हैं कि रावण ल मारो की के। और यदि ये राजपाट करे बर धर ले राजा गद्दी में बैठ गए, कान हमर मन के समस्या समाधान कौन करी? रावण ल मारी ही कौन? और भगवान उसने वादा करे रहा है, तुम्हें लाज धरी हूं नरवेश जनि डर पाओ जनि शुद्ध सिरे सिद्ध सुरेशा, जनि डर पाओ मनि सिद्ध सुरेशा। तो अब देवता मन विचार करें कि क्या करना चाहिए तो रंग में भंग पड़ जाए। तब मन माता सरस्वती करेगी, माता कहे कुछ न कुछ प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ कार्य कर, ताकि ये जो राम राज तिलक मिला थे झन मिले। तब सरस्वती है युक्ति बना के अजस पेटारी ताही करी गिरा गई मति फेरी। अब जस के पिटारी बिचारी मंथरा बन गई, तो कोनो सरस्वती पूछीन के मंथरा के ऊपर खबर गिरे हो जमे तो वो उसका जन रहने वाला भी नहीं, काको ऊपर खबर नहीं सवार हो, ये मंथरा ऊपर खबर सवार हो। तो सुनो, रोग के लक्षण बीमारी कौन लगा है? बुखार धर ले तो लग, बुखार लग तो घर के पता मालूम मेरी से कैसे आ गए ये बलाय है कैसे? सर्दी धरे छठे में गिरे हो, काकरो घर अच्छा महीना मठा साथ खींचे हो, सर्दी लगती और घर के पता मालूम नहीं। तो जे आदमी हाँ पहली ले दोनों प्रकार के कमजोर रहते ओकर ऊपर बीमारी मन के आक्रमण और ज्यादा होते। तो अभी देखते ना कोरोना काल में अच्छा चीज खाओ, ऐसे कहीं के दुनिया भर के समाचार में बताते रहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंस पावर शरीर के बढ़े रहा है ताकि वो जीवाणु के असर है कम हो, ऐसे करके। तो चूंकि मंथरा पहली कुबरी रही से अपंग रही से, और अपंग सिर्फ शरीर से अपंगता नहीं हुए, मनुष्य के एक अपंगता होते जिला मानसिक अपंगता कहे जाते हैं। और ये अपंगता मंथरा के शरीर के साथ साथ मानसिक अपंगता दे, और शरीर के में अपंगता है दिख जैसे कुबरी देख दरबे, खोरवा देख दरबे, लंगड़ा देख दरबे, मगर जे अपंग मस्तिष्क से अपंग रहते बोले नीचे नहीं सका। एक जन आदमी तपस्या करे मस्तिष्क की अपंगता में बताओ था आप तपस्या करी तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी खुश हुए तो वरदान मांग बेटा, काय वरदान मांगा सकते हैं? वो किस महाराज इसने कहा तो इसने हो जाएगा। ब्रह्मा जी की तथास्तु ठीक है, इसने करे तो इसने हो जाएगा। मगर ब्रह्मा जी आदमी के आदत न जाना थे, ये अपन सुख से सुखी, अपन दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी दुख से सुख से दुखी है। यूं कर कैसे हाईवे ब्लॉक हो गए, ओकर कर कैसे ट्रैक्टर हो गए, वो कैसे हार्वेस्टर ले डरी, ओकर रबी फसल में से धान अभी लगे जल्दी रोपा कैसे लग गए, 12 प्रकार के वो पड़ोसी सुख में दुखी है। तो वो जेन सोच में तेन तो मिल जाए, मगर तुम्हें पड़ोसी डबल मिल जाए। कोई बात नहीं, पड़ोसी तक तो मैंने मुलाकात करना है, ऐसी कि घर आगेगा और वही सही है का नान चूल घर मारा और 5 महला बिल्डिंग बना दे, ऐसे कि तुरंत बिल्डिंग बन गए, पड़ोसी 2 बिल्डिंग बनी गई 5 मंजिल के। अब इला तकलीफ हो गए, मैं करे तपस्या, बिल्डिंग बनी मोर 1 ठन, पड़ोसी 2 ठन, फिर तपस्या करे। ये दारी ब्रह्मा जी खुश हुई। अब ये दारी काय मांगत है कि इस मोर घर के आगू में बिल्डिंग के आगू में एक ठन गड्ढा खुदवा दे, कुआं खुदवा दे। अरे घर के आगू में कुआं नहीं खोले, घर के पाछू में बकरी दान खोल के कुआं ला। वो किस नहीं मोर में 1 ठन रही, कम से कम में घुस के रही हूँ, ओकर घर के आगू में 2 ठन कुआं रही, 1 ठन में झपाबे करी। और उसको मोकर मन नहीं मारी, तब ब्रह्मा जी किस महाराज मोरे का खिल पोचई कर दे। अरे जेकर अंधरा रथे, जेकर आँखी नहीं रहा है, ते मन आँखी पाए बर तपस्या करते बाबू, ते तो राखी बने तेला कुछ आ था, तब की मोर ले एक ठन को चकबे, ओकर लद्दुनल को चकबे। ये मस्त मानसिक अपंगता है सज्जनों, ये है कुबरी पन, ये है ये मंथरा के वृत्ति हमारे मन में जो होते थे।
तो शरीर से नहीं, आदमी मन से भी अपंगता होती है। तो वो अपंगता हमला दूर रखना है और वो काकरो भला नहीं करे। मंथरा के ये सोच से, मंथरा के मस्तिष्क से काकरो बनिस का नहीं बनिस। जिस घर में दीख मंथरा नगर बनावा, मंजिल मंगल बाग बढ़ावा, पूछे लोगन का उछाऊ, राम तिलक में भाव उड़ावा। संग जैसे सुंदर सजाए हो तुम्हारे बलदेव तिलक, उसने अयोध्या राजा दशरथ अयोध्या सजाए रहा है। मन से मन पूछी सही काय हो गया है, राम ने राज तिलक हो गया है। राम तिलक सुनी भाव दाहू, ये कार्य के लक्षण है। छाती झरझराना, कुष्ठ दुष्टता, मन कुटलई की, मन में कुटिलता होना, ये कुष्ठ के लक्षण है। अब ये यहाँ मंथरा ऊपर विराजे है और पर सुख देख जरनी सोई, टीबी की बीमारी, दूसर के सुख देख के जरन करना, ये कुष्ठ की बीमारी के लक्षण है, मानसिक कुष्ठ। और होकर बिगड़ जाए ऐसे सोचना, ये हम मानसिक रूप से टीबी के लक्षण है। तो मंथरा के जी अंतर से झरझरा गए कि कैसे ढंग के अभी ये होने वाला है, अयोध्या में राज तिलक होने वाला है, केला में भंग कर सका। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई आकाज कौन बिधराती, देख लाग मधु कुटिल चिराती, जिन जो तक देव की भांति। जैसे छत्तल देख के मंदरस ले आदमी मन है, मंदरस बनैया आदमी मन है, खुश होकर थे कि कैसे करके मंदरस में पा जाओ। वैसे ढंग के ये मंथरा जो है राम राज के रूप में मंदरस जिन बनने वाला जैसे जेकर रस का पूरा अयोध्यावासी मन ग्रहण करके सुख पाए रहते, निरोग हो रहते, वो मंदरस के छत्तल उजारे के बारे में सोचा थे। आओ पुनः एक संगीत के अंतराल आप सबके लिए, होकर बाद आगे की कथा प्रसंग आपके बीच रखने का प्रयास करो। प्रेम से बोलिए लखन श्री राम। हर प्रिय रामचंद्र की जय। पर बुधिया हो गिरे नर्तन ला पाके बुधिया हो गिरे।
तो इस तरह से काकरो बिगाड़े के बारे में सोचना ये मंथरा वृत्ति है। काकरो बिगाड़ हो जाए, काकरो बने से बिगड़ जाए, ये सोचना मंथरा की वृत्ति है। अब मन में देखिए कि राम ललाट तिलक होने वाला है और दासी के कई के, जबकि कई के स्पष्ट शब्द में होकर आचरण क्या कहते से शुरू से वो राम लही तिलक दे के पक्ष में है। ये कई क्रिया और क्रियामय व्यक्ति है, ऐसा नाम चाहते हैं। वैसे भी छत्राणी रही से और छत्राणी और वीर रही से, बहुत वीरांगना रही से। यदि राम के प्रति कोई द्वेष रहती तो जिन समय में हवील बांटेगी, प्रसाद बांटेगी, खीर बांटेगी, ये हमें बांट देव जाई जथा योग दी भाग बनाई। अर्ध भाग कौशल्या ही देना, आधा भाग कौशल्या दशरथ दे त्रिशोत्तम दशरथ के हाथ में धन मोर बाप ला मोर बेटा हो ही पेला राजा बनाओ की के वचन दे के लाने हैं और फिर कौशल्या प्रसाद का बटे थे। एक जन होई तब मोर होए और 4 जन होई तब मोर हो। कौशिक कहते इसमें तीसरा नहीं, तीसरी घर है आपसी समझौता से चलते, सामंजस्य से चलते। तीनों बहिनी में कह दे, तीनों झनरानी मन में आपस में प्रेम रीति से, और वो अक्का मया मिलत रही से वो घर में कि वो ये सब चीज भुला गिरी से। तो वो बीच में दूध में खटाई असल मंथरा पड़ गई। कौशल्या घलो ज्यादा से ज्यादा समय राम जब भी पूछे मोर महतारी को ने तो तोर महतारी की कई हरे कहा
और राम घनो ज्यादा से ज्यादा समय केकई के महल में बिताया। तो मंथरा रोवत रोवत अब केकई कर चल दिस काबर केकई के हित करे बर वो केकई देश ले चले हैं। पहली राजा महाराजा मन बेटी ला भमन जो भी देथन सामान के रूप में देथन, पहली दास दासी समर्पित कर दे, अपन बेटी विदा कर दे, तो 4 धन दास लगा दे, 2 धन दासी साथ में लगा दे, नौकर चाकर घोड़ा हाथी तक ला दे दे, साधन संपन्न रहे। तो अत्यंत मतलब सूक्ष्म बुद्धि की रीति से अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की रीति से कही है कि ओला राजा दशरथ राजा कैकई नरेशा मोर वचन के रक्षा कर ही करके ओला लेके केकई के साथ में भेजे रीति कि यदि केकई ये बात न भुला जाए तो कम से कम ओला याद रहे। और आज वही बात न बताए बर केकई तेरा मंथरा पहुंचे मुंह उखाड़ दे भरत मात कह गई बिलखानी काली मानी हसिका हसरानी। तो मुंह उठारे हैं तो रानी का सही क्या हो गया। मंथरा की उतर नहीं दिए थे, सांस का ऊपर नीचे भरा था। अब काला बताओ, बता सके तब ना, सहज कोई भी चीज बता पाना संभव नहीं हो पाता। वो माहौल बना थे वो समाचार ला बताए बारे में जानो मानो मतलब भारी पूछे थे। तो भरत के महतारी के कई सोची भरत हाथे शत्रुघ्न मन है ऐसा अपंग आदमी मन है, एक प्रकार के मजाक के विषय बन जाते समाज पर। हमारे गांव में एक जन कुम्हार से से वो अतका सियान हो गई से कि वो दोनों हाथ रहे कहीं ऐसे करके रहेंगे, ऐसे करके दोनों हाथ तो हमें नान नान रहा लड़का मन तो हाथ में तुझी धरा दे, हाथ में गोबर ल धरा दे, काय कर सके बेचारा, ऐसे करे भी रहेंगे नहीं सके वह। तब मन के कई सोची कुछ न कुछ न दंड मिले, भरत करले नीति शत्रुघ्न करले, ऐसे करके मन में विचार करी। और कुल मिला के समय के संकेत के साथ आओ संदेश जिन आज देश दुनिया रहा में होकर संबंध में 2 शब्द संबोधन के लिए हमारे गायक महोदय आपने संबोधित करें। दूसरे के बिगाड़ के बारे में कभी मत सोचो, यही भाव के साथ मैं अपन बाड़ी विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत पे रामचंद्र की जय। लेकिन राग रंग जाना तो आप सिद्धांत वाला मानस परिवार है, बहुत कम निकलते और शनिचर इतवार भर के निकलते। पहली बार निकले रहे परम देख और अध्यक्ष कन भैया का थे 144 लग करे रामायण चालू होते तब ही बुझा करता। अब आपके यहाँ के दूर दूर बच्चे कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन प्रभु इच्छा भावी बनवाया। रामचरितमानस योग के ग्रंथ से जोड़ते, गांव लगा एक दूसर गांव से, देश लगा दूसर देश से, राज लगा एक राज लगा दूसर राज लगा। अब ऐसे सौभाग्य हुई कि कार्यक्रम बस निपट के वापस होने वाला रहे ना, वापसी है फोन भी आ सबको का वाह वाह सोने पे सुहागा है भैया की एक न पहले सिंकप टूटती और बिलेई झपटती तो बहुत अच्छा बात है कि फिर से दर्शन हो जाए। सब लगाओ जुड़े हुए हैं मानस परिवार के सदस्य एक दूसरे से। अब हम तो पेट छत्तीसगढ़ी है भाई, हमारे घर ज्यादा ताम झाम नहीं है, साफ सुथरा वाला दोनों सुहाग नहीं सुहान ऐसे। तो ये बहरी कोरोना से 2 साल तक ऐसे भोगते हैं और फिर कहीं आँख ऐसे करते तो फिर घर के चमके लाग जाते, फिर सब कलाकार मिलते जी भाई व्याकुल हो गए। वैसे भी 2 साल में कब को कलाकार ये देश दुनिया छोड़ के चल दी, दोनों आत्महत्या कर ली, दोनों जहर खा ली। है रतन जल्दी निराश और धीरज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसे पैदा हुई है कतो कलाकार ऐसे सिर्फ कलाकारी भरोसा जीव जा रहे।
भगवान करे ऐसा दुख हो दोबारा छन आए। जिन टोपा बांधे हैं ते बहुत जल्दी खत्म हो, लेकिन कहते कि जल्दी नहीं जाए तो सावधानी भी हमला आप सबला रखना जरूरी है। अरे 20 बार हाथ नहीं धो तो 4-6 गाँव धोलन सावधानी के रूप में भोजन के पहले और शौच आदि क्रिया के बाद। अबे सावधानी और मास्क भीड़ भाड़ में जाते हैं तो कम से कम मास्क जरूरी है। पता नहीं हम आजू बाजू बैठे हैं क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, तो फैलने वाला बीमारी देकर बच्चे सावधानी रखो। विगत 2 बछर में बलदेव भैया पता है कि कलाकार मन घरे बैठे हैं, पूरिया बैठे फेसबुक व्हाट्सएप चला है, कुछ भी करे, लेकिन मैं कैसे कलाकार जे घर में भी रही के समाज सेवक काम करें। कोरोना काल में हम बड़ा कर वैक्सीन ऊपर, टीका ऊपर और कोरोना विभिन्न विषयों पर कभी मन है रचना व्हाट्सएप फेसबुक में भेजा जाए तो गुनगुनात जाओ। तो एक रचना आपके भी मोबाइल में स्टेटस में लगी, सोही में गुनगुनात हो, आप लोग समझ आ जाए, लेकिन ये नहीं जानते रहो तो ही गुनगुना है कि सिर्फ हारमोनियम में। मैं बड़ सेवा करे, बहुत जन डॉक्टर, बहुत जन अधिकारी बोला फोन करे, अरे घर में रही कैसे बने कलाकारी के कर करके बने सेवा करा था, समाज से बता निकलन तो नहीं दे तो साहब गाय बजाएगा तो कौन सा गीत है सुनो भला, कैसे वो दिन हम बीती सो का दिन देखा दे कोरोना, का दिन देखा दे तय जोगी बना दे कोरोना, तय जोगी बना दे। अरे दुनिया भर के मन खेला का दिन देखा दे सुना, तय जोगी बना दे। का दिन देखा दे कोरोना, का दिन देखा दे। अब हाथ बासी हंसुहात नहीं है, दिन बही हाथ नहीं। अब काम भूता कोनो जात नहीं है, सगा सुदर कोनो आत नहीं है। दाढ़ी में छबाड़ गए हैं, दाढ़ी में छबाड़ गए हैं, जोगी बना दे सुना, का दिन देखा दे तय जोगी बना दे कोरोना, तय जोगी बना दे। तो 2 बच्चर हमारे काटे और दुख लागे, लेकिन जेन समझ आया तेरा गुनगुना देना। इसने अब बड़ा कर गीत गोविंद गाया। कोई समय का बैरी के रुपया पूरा जेम सोल बंधान नहीं रहा है, 100 रुपया डब्बा 2100 पाकिट हो रहा है बब्बा, फिर भी लीनो फंसी। तो भी सही सुनता है तो हमार भैया लिखिस गीत, हाय रे मोर गुड़ा को तरसा डारे तैसा बुल रे, हाय रे गुटका माखो, और ये कोरोना के चक्कर कोरोना के चक्कर माँ बज के सबके तबला रे, हाय रे मोर गुड़ा ले बरे आए हे भैया मोला सांझ के, आज झटले मैं तीजा मोर मान के। ऐसे घर के भाई कहा था हमन काय के हैं कोरोना रहते साला रे जाए बर जाबे कौन दी मोला रांध के, भाई कोरोना है जाबे कहीं से जान के कैंसल। और जब दूसरा साल तीजा गीत तो 8 लोग घर हमारे तुम्हारे भाई ये फायदा हो कोरोना के बाद तीजा गीत दोबारा 8 लोग मिली थी, कोरोना आना है इसमें नहीं आना है। तो आप सबके मैं दुलार यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से मिलत रहते। अब आपके बीच में इसने ठेठ छत्तीसगढ़िया गवैया नाथ रथन जात रथन यूट्यूब में रागराम मानसपति परिवार सर्च करिया, डिमांड से सर्च करिया तो आपका बड़ा संगीत गोविंद सुने लेके मिल जाए। और नेवता है हमारे खल्लारी के चैत में कुमार में कोनो भी नवरात्र आओ दर्शन पाओ, फोकट में दर्शन पाओ, हमला संग में लिख जाओ पुजारी पैसा भी देने लगे। हम हाल हम 3 करोड़ के मंदिर बना थे, ऊपर में 3 करोड़ के मंदिर बने हैं, अभी रोपवे बना थे। तो बिल्कुल कभी मौका लगा था जरूर आओ, आगत स्वागत सत्कार करे मौका दो। और माँ खंडारी के भी कतको भजन कीर्तन में यूट्यूब में आप लोग मिली, वही में से एक बढ़िया सा भजन माँ खंडारी के आपके बीच प्रस्तुत करके विदा चाहा था। 5 मिनट में 5 मिनट उप रहा हो गए सीमा चाहता है। और एक बाद फिर आप सब हृदय से नमन करते हुए अभी दल को प्रेम से बोलिए रामचंद्र की।
सूती उठ के बड़े बिहनिया भैया तोरे पैया लागो सूरज जो करो आरती मां पखारा ये मैया भला विराजे हो ये गाय भला विराजे का हो अमोर भीम खोज फल्लारी मदाई भला विराजे हो महासमुद्र बाग बहरा घोचा पाली मा चंडी भला विराजे
बोलिए राजमाता खल्लारी की, लखन सिया रामचंद्र की जय 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 श्री राम हर हर महादेव। बोली शंकर भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गुरुजनों को। वास्तव में आप सभी जानते हैं कि सुनी पड़ी है जमीन, पेड़ लगाकर धरती को श्रृंगार देना है। सुनी पड़ी है जमीन, पेड़ लगाकर धरती को श्रृंगार देना। बूढ़े हो जाए माँ बाप तुम्हें खूब प्यार देना। श्री रामचरितमानस अंक यही सिखाते हैं कि हर अपने आने वाले पीढ़ी को बस संस्कार देना। तो बिल्कुल आप पूरे उत्साह पूरे तन्मयता के साथ रामचंद्र जी की अविरल गाथा को सुन रहे। निवेदन है सभी दर्शक दीर्घा से अपनी अपनी जगह पर यथास्थान बने रहे और बिल्कुल तैयार रहे अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ। श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो, आप बिल्कुल अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ मंच के समीप आकर रहे। उपस्थित मंचस्थ मंडली की विदाई के तुरंत पश्चात आपको अपनी उपस्थिति इस मंच पर देनी है। श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो, जनाब भली भांति परिचित हो जिन लग के सीट में यूट्यूब में सुनते हो भरद्वाज मानस परिवार सोन साइटोला। तो आदरणीय गुरुदेव जी के सुमधुर वही आवाज वही प्रस्तुति वैष्णव व्याख्यान आपलाई मंच के माध्यम से सुने मिली ही श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो के संत मल्ले। तो जति भी सम्मान के राशि भेंट करे मला बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिमा विशेष रूप से उमांश कुमार साहू जी पेंड्री कला की तरफ से 10 रुपए, परमानंद साहू जी खपरी की तरफ से 10 रुपए, सुदर्शन साहू जी ग्राम पेंड्री कला 20 रुपए, बुधराम साहू जी बैगटोला 10 रुपए, लाकेश्वर साहू जी बैगटोला 10 रुपए, मनानंद साहू जी भरदा कला 10 रुपए, गणेशु राम जी साहू चिचोला की तरफ से 5 रुपए, बैजू राम साहू जी साले भर्री 11 रुपए, ईसा निधि भावेश वर्मा बढ़ई टोला की तरफ से 20 रुपए और साथ ही साथ दयाल सिंह साहू की तरफ से 10 रुपए, गणेश साहू जी बलदेवपुर की तरफ से 10 रुपए, श्री राम साहू बलदेवपुर की तरफ से 10 रुपए, कुमार साहू भरदा कला की तरफ से 10 रुपए, हीरा सिंह साहू जी पेंड्री कला की तरफ से 10 रुपए, पुरुषोत्तम साहू जी पेंड्री कला 10 रुपए, राम दुलारी साहू जी सहसपुर दिल्ली की तरफ से 5 रुपए एवं बलदू राम करमतरा की तरफ से 10 रुपए। और यह सम्मान भेंट करने के लिए ध्यान दें श्री लक्ष्मण साहू जी पुलिस अधीक्षक महोदय और श्री डाकेश साहू जी सुपरवाइजर महोदय और श्री दुआसू राम साहू जी शिक्षक महोदय, तीनों महानुभावों से आग्रह अपनी उपस्थिति इस मंच पर देंगे और मंचस्थ महानुभावों को ये मंच आप अपनी कर कमलों के माध्यम से भेंट करेंगे।
सम्मान के कड़ी में हंसिका नेताम जी की तरफ से 10 रुपए, त्रिशा साहू, गौरव साहू बलदेवपुर की तरफ से 10 रुपए, कुमारी काव्या, दिव्यांश, श्रेयांश की तरफ से 20 रुपए और अंकलू यादव जी देवा की तरफ से 10 रुपए, पन्नालाल यादव, पन्नालाल साहू जी पेंद्री कला 10 रुपए और प्रिया पटेल जी, प्रियांशु पटेल जी की तरफ से 10 रुपए, हरेंद्र कुमार साहू की तरफ से 10 रुपए और जेताल वर्मा जी बढ़ी टोला की तरफ से 10 रुपए, जितेंद्र साहू 5 रुपए, दुर्गेश साहू जी, ईसा साहू जी बलदेवपुर 20 रुपए, जिया यादव की तरफ से 10 रुपए, पूर्वी यादव की तरफ से 10 रुपए, वैष्णवी यादव जी बोटे पार की तरफ से 10 रुपए, बीसाहू बनपेला भुटिया निवासी की तरफ से 10 रुपए एवं विशेष रूप से पैतराम बलदेवपुर 10 रुपए, हर्ष की तरफ से 10 रुपए, याची की तरफ से 10 रुपए, विशेषर साहू के पूरा परिवार की तरफ से 20 रुपए। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चंद्रभान वर्मा बढ़ी टोला की तरफ से 10 रुपए, तारनी साहू जी 5 रुपए, अंश साहू जी 5 रुपए, गजेंद्र साहू जी 5 रुपए, चमेली साहू 5 रुपए, बुधाबाई 5 रुपए, रमेश पाल जी की तरफ से 10 रुपए, अलीवती साहू करमतरा की तरफ से 5 रुपए, रेमी साहू 5 रुपए, हिमानी पल्लवी साहू की तरफ से 5 रुपए, भागवती भाई सालही की तरफ से 5 रुपए, श्यामलाल रूसे की तरफ से 10 रुपए, राम जी की तरफ से 20 रुपए, गणपत साहू की तरफ से 10 रुपए, धनवा साहू की तरफ से 10 रुपए और अश्वंत साहू जी की तरफ से 10 रुपए, सुखदेव की तरफ से 5 रुपए, सखाराम साहू जी करमतरा 10 रुपए एवं सुदामा राम जी पिंडरी कला की तरफ से भी 10 रुपए। आदरणीय मंच में उपस्थित गुरुजनों से आग्रह के सम्मान महोदयजनों के कर कमलों से सुनकर ग्रहण करेंगे और विशेष रूप से परमानंद साहू जी की तरफ से 10 रुपए, कुमारी माही साहू जी की तरफ से 20 रुपए और विशेष रूप से राम आसरा जी आपके तरफ से भी 10 रुपए की राशि। बिल्कुल हमला मालूम है कि एक बाद आगंतुक मंडली की प्रस्तुति में सबो मंत्र मुग्ध होके खोज ही और टुकुर टुकुर देखा तो एक कंताली बजा हो का हो जाए। कतना सुंदर प्रस्तुति दी गुरु जी मन जे गीत ला भजन ला मन मने मन गुनगुनात हो और ताली बजाए कथो तक गीत 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 तो आपने देखा तो निवेदन है आप बोले आदरणीय गुरु जी मन ले बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब ऐसा करते हैं कि भैया बच्चर माँ कहूँ हमारी ये मानस ग्राम बलदेवपुर के पावन धाम ऐसे ढंग ले परम परमात्मा के असीम कृपा ले सस्ते समर्थे तो निसंदेह आप के माया दुलार ये मंच के माध्यम ले मिल ही यही माया दुलार के साथ देखन आप सब जम्मो आजक परिवार दर्शक वर्ग के टहल ले बारंबार बधाई अल्लाह गुरु जी हो और ये बच्चर के निमंत्रण के संग ये मंचले सादर विदाई। बोल श्याम रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस अस्थित करना है काम। ऐसे का तकलीफ हो सब बैठे रही मन अपन जगल उठ गए और कतको मन इतना ताली बजाए पसीना छूट गए। आप मन के पूरा इसने उत्साह बने रहे। हेलो ध्यान दो तुमको राम नाम के जतिक प्रसाद पाना है, राम नाम के जतिक चाशनी खाना है, यहाँ सब घोड़ते हैं। आकू टहन आग बैठ जाऊंगा ऐसे पोतरा संग हम लोग के हैं तो निवेदन है जतिक भैया मानस कथा सुने ला है, राम कथा सुने ला है। आज सबल निवेदन है जिन पाछू में बैठे हो आगू में आके बैठ जाओ। अब पूरा सामने तरफ खाली है, अब आप पाछू का हम बैठे रहते अच्छा बात नहीं है ना भाई। आज सबो ले आकर रहते निवेदन है बार बार कहन लागते का समझा लागते और गलती तुम्हार नहीं है, गलती आप मन के नहीं है। अब वो मन आगो मांग बैठ के रही और बिना बताए उठ के चल दी तो उकर गलती है। आप मन तो देकर बैठे बैठे छो है ना, तो बिल्कुल जगह मिल जाते तो आगो डहन बढ़े प्रयास करो। उपस्थित हमारे बीच श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो जिला रायपुर के संतजनों का अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं सुंदर आसन पाएंगे विराजमान होंगे।
बहुत ही सुंदर सा मानस परिवार जो छत्तीसगढ़ अंचल के हर कोने में अपनी एक अलग पहचान बनाए है, वही सुंदर सा मानस परिवार। और उसके तुरंत पश्चात तैयार रहेंगे दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी बालो। ओकर बाद प्रस्तुति होना है जय हरि कीर्तन मानस परिवार कुड़ेरा दादर गरियाबन। जिन आप यूट्यूब के माध्यम से देखते सुनते ओकरे प्रस्तुति होना है, तो बिल्कुल आप अधिक ज्यादा संख्या में हो सके आप बिल्कुल अपन व्यवस्था बनाए रखो। अब अभी जो मंच में बैठे हैं मंडली, इकर प्रस्तुति के बाद संध्या कालीन आरती होना है। तुम्हें दीदी मन ले, महतारी मन ले, और छोटे छोटे बहनी मन ले आग्रह करता हूँ कि बिल्कुल आरती के थाल सजा के आना है। और आरती चालू हुई तब दिया जलाना है ना। पहले जला कर फिर आरती बेले सबो तेल सिराजत। तो निवेदन है सबो बहनी मन ले और छोटे छोटे बहनी मन ले, दीदी मन ले, महतारी मन ले, बिल्कुल जेकर घर नजदीक है 2 ठन थाली मिला सकते हो। जेकर घर दूरिया है ते मन 1 ठन थाली पड़ोसी घर ले मांग सकते हो, है ना। तो पूजा के थाली मस्त आरती के थाली लगे कि आज बलदेवपुर में महा आरती के आयोजन है। बिल्कुल अवश्य के ऐसे आरती सजाहू कि देखैया मन घलो अरे बाबा हा कार्तिकी के जाग गए। अब का कोरोना कोरोना कहा से हमारे छत्तीसगढ़ ले दूरी भाग गए, है ना। बिल्कुल पूरा उत्साह के साथ संध्या कालीन आरती में सबको दीदी मन ले, बहनी मन ले, महतारी मन ले एक बार फिर निवेदन करत हो, बिल्कुल आप आरती के थाल सजा के रहो। शिकर घर 1 ठन 2 ठन 3 ठन 4 ठन। अब आपके गाँव में 1-1 हाथ जलाना है आजे भर, ताने फिर साल भर गोरा करे लागी। तो बिल्कुल उपस्थित मंचस्थ मंडली के स्वागत घर में सादर आमंत्रित करते हो श्री मेघराज साहू जी और श्री धीरज विश्वकर्मा जी। आप सबो जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक विधा है जैसे रामायण, फाग, पंथी, रीलो, पंडवानी, राउत नाच, कर्मा जी। आगमन हुई मंच में श्री मेघराज साहू जी और श्री धीरज विश्वकर्मा जी। आप दोनों आगमन हो और उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के संत मन के सुंदर गुलाल लगा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। कतको मन है दुनिया के माया मोह ले निकल के प्रभु राम के भक्ति में अपन अंतरात्मा ला खो देते। कतको मन है दुनिया के माया मोह ले निकल के राम के भक्ति में अपन अंतरात्मा ला खो देते। सम्मान के राशि लेकिन क्या है समय के समय भाव ध्यान में रखत आप मंदिर तोला तो कत्को मन यहाँ अच्छाई ला ग्रहण करत हो, सब बुराई दूर फेंका थे। आप अपन खून पसीना मेहनत ला दे हो जी एला तू पर वाले देखत थे। तो बिल्कुल आप सब प्रभु के भक्ति में उपस्थित हो तो प्रभु के भक्ति में खोना है और नामनी लिस्टिक नाराज नहीं होना है। आप सबने निवेदन है अब मंडली के सुंदर से परिचय आप सभी के बीच रखन हमारे गीत निकले विराजमान है छत्तीसगढ़ के परिवार और ये मानस परिवार के नाम पता है श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो पोस्ट मानिक चौरी तहसील अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़। और ये मंच के माध्यम ले मुख्य भूमिका निभाए पर जात को अर्थात मुख्य व्याख्याकार एवं गायक दोहरी भूमिका में संगत कर हो। विशेष रूप से मुख्य व्याख्याकार के रूप में प्रभु परमात्मा के विरा लगा था आप सबों के बीच अपन मुखार बिंदु रखने के प्रयास करिए। मुख्य व्याख्याकार के रूप में आप हो श्री नूतन प्रसाद जी और
परम परमात्मा के विरल गाथा को सुमधुर गायन के माध्यम से आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। आप ही श्री कमल साहू जी व्यंजन वादन में अपनी उंगलियों का थिरकन करेंगे। आप ही श्री कृपाराम निषाद जी और नाल वादन पर भूमिका निभाएंगे श्री धनंजय यादव जी और आप तो पैड पर मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं आप ही श्री भानु साहू जी। और आपके मंडली का उद्देश्य है, आपकी इस मानस परिवार का उद्देश्य है कि संत दर्शन हरि कीर्तन कर जीवन को कृतार्थ करना इतना सुंदर उद्देश्य है। और कथा प्रसंग से तो आपको भली भांति परिचित है, फिर भी आपको अवगत करा दें। आपको इस मंच के माध्यम से श्री रामचरितमानस अंक के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की यात्रा करनी है। अयोध्या कांड चौथा क्रमांक 100 कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर सा प्रसंग लिखते हैं कि सुनी के वट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे से करुणा एने और चितई जान के लखन तन। कितना सुंदर उद्देश्य है। आज ये प्रसंग के माध्यम से केवट राज के भाग जाग गए हैं। आप सभी जानते हो कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा मन तपस्वी मन भगवान के चरण पाए वर तरसे हैं, लेकिन आज केवट राज हेते नहीं से कौन से कर्म में से का कर्म करे इस कौन से जन्म में जे महान साक्षात परम परमात्मा होकर पास पहुंचे हैं। वही समय की कथा मंच में विराजमान नक्षत्र मानस परिवार बड़ा सुंदर ढंग ले अपन मुखार बिंदु ले अपन सार गंभीर शब्दों ले आप सबों को भी बताए के प्रयास करिए। तो जैसे आप मन के साज बाज माइक्रोफोन के साथ व्यवस्थित हो जाए तत्पश्चात हम लसन के दुखों हम आप लय मन सादर समर्पित करबो। हरि 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 श्री राधे 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम। चलिए गुरुजनों से संकेत मिल चुके हैं कि पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। तो सद्भाव के साथ हम आपको ये मंच आपको ये मंच 1 घंटा 30 मिनट के लिए समय में समय भाव हो सकते, आगे चल के बढ़ सकते, कम हो सकते, तो बिल्कुल आप एक बार स्वतंत्र हो। आइए चंद्रभाव के साथ हम आपको ये मंच सादर समर्पित करने जा रहे हैं निभाव के साथ कि गमों के आंच में आंसू उबाल कर देखो,
गमों के आंच में आंसू उबाल कर देखो और बन जाए रंग तो किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे भी दिल के दर्द जरूर कम होंगे, जरा किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। बोल श्यापति रामचंद्र की। शंकर हरिओ। सर्वकारेषु
गाइए हो गणपति गंगाधर महाराज की जय। श्री जय जय श्री ध्यान मूरं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मन्त्रिमूलं गुरुरिवा
समूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देवकी नाम। बोलो सियावल रामचंद्र के पवन सुत हनुमान की सभाधीश तुलसीदास की सद्गुरुदेव भगवान की शीतला माता की वेद माता गायत्री की गंगा मैया की गौ माता की राम के समस्त देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की बोलो गौरी शंकर भगवान की। आपके पावन धरा धाम बलदेवपुर के पावन माटी में बहुत बढ़िया धर्म कर्म और पुण्य के काम है बढ़ा श्रीमद रामचरित मानस कथा और भगवान जगत पिता जगदाधार कण कण में व्याप्त राघवेंद्र सरकार के पावन कथा सागर में स्नान करैया गोपक भदैया आदरणीय संत समाज में उपस्थित करुणा ममता वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त वातावरण गांव के बड़े बुजुर्ग सियान वरिष्ठ जन विशिष्ट जन सम्मानित जन नौजवान साथी नाने नाने गोपाल गोपाल भागीरथी कस ज्ञान की गंगा के अवतरित करैया जगत परिवार के जम्मो सदस्य जन मानस के मंचल गति प्रदान करैया परम सम्मानित घोषक महोदय भंडार गृह में सब्बर प्रसादी के पकैया समस्त भंडारी समस्त सेवादार हमर बानीला जन जन तक पहुंचाने वाला एक एक ध्वनि विस्तार यंत्र वाले भाई साहब और बलदेवपुर के राम कथा अपन केंद्र में कैद करने वाला ये यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब साथ ही गांव के सरपंच पंच पटेल सियाम बाहर गांव से भी भगवत कथा श्रवण करे बराए समस्त अतिथि मानव के जीवन में भगवान के कथा प्राप्त हो जाना मने जीवन के सौभाग्यता प्राप्त करना जीवन के धन्यता प्राप्त करना जे सौभाग्यशाली मानव होते वही भगवान के कथा पंडाल में बैठते। नित्य याद रखना तीन कृपा में भगवान की कथा श्रवण करने मिलते थे। सबसे पहली कृपा बताई गई कृपा बलदेवपुर के माटी में भगवान के कथा होते है लेकिन ये बलदेवपुर के नागरिक की यदि किस्मत में ये राम कथा यदि लिखे हुई तो 2 दिन तक ये राम कथा चला थे वो 2 मिनट के लिए यहाँ नहीं पहुंचे हो काबर की ईश्वर की कृपा ही नहीं है वो कर्म पर वो अन्यत्र कहीं ना कहीं काम से वो गांव से बाहर ही नहीं कथा पंडाल से बाहर नहीं। एक कारण से अपन कर्मलय अच्छा बना ले कर्म के कृपा है कि यहाँ बैठे कर्म प्रधान विश्व चिराता दो जस करे हिता सफलता। भाई ये जन्म में नहीं करें तो कोई जन्म में अच्छा कर्म करे हम जेकर फल है केकर बैठ के हम भगवान के कथा सुना है कि नहीं। पहली कृपा कर्म के दूसरा कृपा बताए तो पुरखा के कृपा। पुरखा मने घर के बड़े बुजुर्ग है वो सियान के दे संस्कार है वो पितर के आशीर्वाद है तब कहीं जाके कल बैठ के भगवान के कथा सुना था। और तीसरा कृपा बताए गए तो ऊपर वाले मालिक की कृपा वो परमात्मा की कृपा कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरखा के भाव
कि तीन कृपा में आप सुने बरदात हो, तीन कृपा में मैं आपने भगवान की कथा सुनाए बरदात। और बहुत जोरदार कथा है, रामचरितमानस के द्वितीय सोपान के कथा है, अयोध्या कांड के कथा, केवट जी महाराज के कथा है। अब ये मत समझना कि अयोध्या कांड की कथा है ते कारण से बड़ जोरदार है का, कि ये केवट जी महाराज की कथा है ये पाए के जोरदार है का, ना ये मत समझना तो करो वाले मना है तो यही मन कथा बताही ये पाए जोरदार है का। नहीं बहुत जने सोचते भाई हाँ वो का वाले बताइएगा केवट वाले, नहीं वो बड़ जोरदार है का, नहीं कहाँ को बताइएगा अयोध्या कांड के नित्य पाए जोरदार है, नहीं वो कौन गाँव वाले कथेगा, वो टोकरो वाले कथे हाँ जोरदार गा। अरे बाबा टोकरो वाले के कारण से जोरदार नहीं है, अयोध्या कांड ते पाइक जोरदार नहीं है, ना वो केवट जी महाराज के मने बात आगे ते पाइक जोरदार नहीं है, तो जोरदार का पाइक है। मैं आपको बता दूं कथा बड़ जोरदार का पाइक है। एक खुला एक कटोरी बंगाला चटनी धरे रहेगा एक हाथ में, और एक हाथ में बरदान 5 रोटी धरे रहेगा, रोटी धरे भर रहा है कथे और देखे कथे भाई वो रोटी 5 रोटी ला पेट हरला देखे बोध हरला देखे कथे, लेकिन रोटी चाबी नहीं कथे वो रोटी देखा भर रहा है कथे, एक घाव रोटी देखे, एक घाव बंगालक चटनी देखे, फिर रोटी देखे, लेकिन चाबी नहीं कथे। अब इसने करते रहे तो वो डर एकदम संत जी जावत रही और नजर पड़ गए, अरे कैसे करते भैया, चटनी भी धरे रोटी भी धरे, रोटी भी देखते चटनी भी देखते, कोई खाए खबर नहीं। संत जी और पूछे लगते, अरे ये रोटी वाले काय महाराज, अरे कैसे रोटी ला देखत भर रहे तो रोटी धरे रहे थे कथे ये रोटी कदे करना चाहो कि सोचा तो महाराज कथो ये रोटी चाहो कदे करना चाहो कि सोचा तो कथे, तो महाराज कथे बेटा रोटी कौन हो करना चाह रे, रोटी चबाही रामायण के कौन हो करना निकाल ले, कोई मंडली आ जाए कोई कांड खोल ले, भगवान के ही कथा बताई राम के कथा सुनाई, ये पाए के सुंदर है राम है ना, ये पाए के सुंदर राम की कथा कोई बता दे, कोई करा के बता दे, पाए सुंदर है भाई। रोटी बना हंसते हैं, चाहे बोला पान वाले रोटी बना, चाहे बेलना वाले रोटी बना, चाहे गुलगुला भजिया बना, यदि वो गेहूं किसान के हरे गेहूं के हरे गेहूं मीठा है तो मीठा लागबे करी कहते नहीं वैसने भगवान की कथा है। और बड़ जोरदार कथा अयोध्या कांड के नंबर में दूसरा और 2 जने की मुलाकात, एक तरफ जीव है एक तरफ शिव है, एक तरफ माने परमात्मा तो एक तरफ आत्मा है, एक तरफ भगवान है तो एक तरफ भक्त है, बढ़िया मिलन की कथा है। आओ केवट जी महाराज करा भगवान आते और नदी पार करे थे, नदिया पार करा यही करके कथा है। और जे मिले मो सोरथा मिले और सोरथम सबसे पहली शब्द लिखे सुनी केवट के बैन, अच्छी तरह पहली लेना है, सुनी से कौन है भगवान का करला भक्त के, कब सुनते भगवान हाँ अपन भक्त के सुनते, लेकिन कब सुनते जब भगवान के बनाए नियम के अनुसार भक्त चलते तब। भैया मालिक के हम सेवा खान तब मालिक का सेवक को सुनी, मालिक के बनाए नियम के अनुसार चलते तब। इतने राजा है प्रजा के सुनी, लेकिन राजा पे नियम बना है तुम चल बेटा है कि नहीं। चारों तरफ मैंने अब ऐसा कार्यक्रम नहीं होए, ऐसे करके मैंने सरकार के आदेश जारी हो गए, लेकिन सरकार अभी आदेश जारी कर दे नहीं भाई सैनिटाइजर रखना, मास्क रखना, आपके बलदेवपुर में राम कथा चालू हो गया है तो ठीक है एक गाइडलाइन का पालन करना, आपका कार्यक्रम निकल जाएगा। ते उकरला माने हाँ तो तोड़ला माना ऐसा नहीं है भाई, वो सरकार है ऐनी ते पर्दा ते उकरला माना था सब चल गए। तब भगवान केवट जी महाराज के सुनी और केवट जी महाराज का बोली लग जाने चला गई भाई नहीं वो कर गीत से मैं नदिया पार हूँ कि 14 साल के वनवास से, और वनवास कब चालू हुई नदिया पार करी तब चालू हुई, नदिया पहली चालू नहीं हो सका।
और लिखते मांगी नाव न केमत याना, भगवान मांगी से कर दरा केमत कर जाके नाव मांगी से ए भैया नाव वाले नाव ला दे भैया। देख सबसे बड़ी बात है रामचरितमानस में बात करे लाना चाहिए साहब। हम काकरसन कैसन बात करा था बोलना कैसन मैंने बात करना ही करे होला नॉलेज लिए पता कि लड़का 2 साल में को ड्राइवर सीख 2 साल में, लेकिन का बोलना है काकर से पहला सीखे बार तमाम उम्र बीत तो थे सुना बोले पर ही नहीं आए। भगवान राम केवट करा जा के देख और एक नाव चलाने वाले ए भैया ए नावी नाव ला देन भैया। क्या बोले ये साहब अमूल को होकर सफर करना रखे अमूल कहीं जाना रखे। आप तो जमाना अलग है लोगों को जरूरत नहीं पड़े जगह जगह पुल बन गए दे पाए वो सियान मन जानते दे समय में नदिया में मैंने पुल नहीं बने रहे और नाव को चलना रहे नाव का महत्व सारी इसलिए लगे। हाँ आज का लोगों का महत्व है शहर में जावे बस में और बस में जब ते शहर में जावे ओकर बाद कोई गली मोहल्ला में जाना रहे तो ऑटो की जरूरत पड़ते रिक्शा की जरूरत पड़ते है कि नहीं है। लेकिन हम ऑटो वाले से और रिक्शा वाले से कैसे बात करता और यहाँ भगवान राम है एक नाव वाले से कैसे बात कर रहा। यही समाज में संदेश देना चाहता है कि एक रिक्शा चलाने वाले का भी मान सम्मान होता है एक ऑटो चलाने वाले का भी मान सम्मान होता है नहीं भाई वो कोई नाम है मान है सम्मान है और सम्मान देना चाहिए और सम्मान देने वाले इंसान को ही सम्मान मिलता है। ये बात याद रख। हर कोई कहते महू दिन बैठते हो का मोरो माथम तिलक लग का महुल कोनो माला पहना किसका एकर पहली के तुम्हार गद्दी में बैठा रहे सी काकरो माथम तिलक लगाए सी काकरो गलम माला पहराए सी भाई के पहली सम्मान दे। और ये भी नहीं है हम किसी को इस कारण से सम्मान देते हैं श्री राम। श्री राम। बोलो शंकर भगवान की। चलो भजन के साथ आराम कर करने के लिए विज्ञापन के लिए खेत है, दोनों है। चलो भगवान के भजन और दोनों हाथ से ताली बजाते हैं।
हनुमान जी महाराज को देख लो। हनुमान जी महाराज तुझका बताते तुझका श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये हनुमान जी महाराज की तुझका बात, लेकिन हमारे तरफ तुझका नहीं है साहब। हमारे तरफ जूठन हाथ दे ताली बजाई और ताली बजाते हुए भजन गुनगुनाना है आप सब तैयार? चलिए। राम कथा के सुनैया आयो लगल राम कथा के सुनैया आयो लगल चलिया। राम कथा के सुनैया आयो लगल राम कथा के सुनैया आयो लगल प्रभु कथा के राम कथा के सुनैया आयो लगल राम कथा के सुनैया आयो लगल चलिया।
सत्य बोलो राजा रामचंद्र की जय। साहब भगवान के कथा सुनने वाले कदे कर्माई बाजा थे, कौन गांव रामायण हुआ थे। हाँ ये दे गांव रामायण हुआ थे पाया थे। अब आए हैं इसने आसपास के गांव को आरो लगावा। हाँ भगवान की कथा है मैं भाई नहीं, भगवान के कथा सुने भर भक्त आया और भगवान भलो आरो देवा थे मोर भक्त कदे करा है आए करे बोलो केवल जी महाराज भगवान कर गए कि भगवान केवट करा है। सबरी राम करा के है कि राम सबरी कराया है। लेकिन संत माता कर्माए हमारे साधु समाज के आराध्य देवी है। जब वो अपन खिचड़ी बनाए रही से तो जगन्नाथ के मंदिर में वो गए रही कि जगन्नाथ करा कि ऊपर खिचड़ी कर भगवान जगन्नाथ आ गए। भक्ति वैसे होना चाहिए, साधना होना चाहिए, भगवान तो केवल जी महाराज कराए नाव मांगी नाव मांगी तो केवल जी महाराज का ना माना मांगी नाव न केवट यार केवट को नहीं नामो भाई बाबा सही तुम्हारा मरम मैं जाना मैं तो मरम लगा केवट के काम हरे डोंगा चलाना और नदियां पार कराना। लेकिन आज जो नदियां पार कराए कराते बोला नहीं कराता। तीन भक्त की जो चर्चा करेंगे रामचरित मानस में, अटपट भक्त, लटपट भक्त और झटपट भक्त। एक ना भगवान झटपट मिल गए, एक ना भगवान लटपट मिली से। अब एक तो भगवान की भक्ति करते लेकिन बड़ा अटपटाट रूप से करते भाई नहीं। भगवान जल्दी कौन ना मिल गए कथे था सुग्रीव से के जल्दी मिल गए तो भगवान के झटपट भक्ति मिल आओ विभीषण रही से जब मैंने रावण के लाभ पड़ी माया के लाभ तब कहीं जाके लंका छोड़ के राम के शरणागति हुई से तो लटपट हर केमर जी महाराज वो अटपट वाले नाव मांगा थे तो ये नाव लानो भी नहीं सका। ये बड़ा अटपटा है नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो केवल जी महाराज मरम लगान देकर नाम है केवट तीन अक्षर मरम लगान की माराम तीन अक्षर तो आगुन खड़े है तो हम तीन धन हरे, एक राम है, एक लक्ष्मण है और एक सीता। तीन अक्षर के केवल और तीन अक्षर के मरम और तीन धन आगुन खड़े है। अब वो तीनों धन के मरम लगान बड़ा विचित्र है। मरम जानना मने भीतरी बात न जानना है कि नहीं। आप सब जानो मरम काला कहते तेरा भीतरों भी बात ना मने कोई नहीं जाना तो एकदम ऊपर खासन खास जाना पड़ेगा। और ले भला संग में लक्ष्मण थे तेनी की हिस्सी में भगवान के मरम लगान के संग में सीता है तेनी की हिस्सी में मरम लगान के लेकिन नदिया में मिले थे कथे में मरम लगान का मरम लगान था। तो बताइए से कि मैंने चरण कमल रज कहूँ सबका है मानुष करनी मूंगी कछुआ है। और पाँव में जादू है अब छोटे मोटे जादू नहीं है भाई। और ऐसे नहीं है कागज को डालो तो नोट बन जाएगा। यानी गांव जादू वाले ऐसे नहीं बोलते देखे कुछ भी दिखा देते डब्बा से वो जलेबी निकाल दी और कुछ कर दी पलक झपक के हाथी गाया वैसे तो थे सरकार। लेकिन ये ऐसे जादू दिखाते ऐसे जादू दिखाते कि मने एक पाँव के धुर्रा में पथरा थे नारी बंद थे भाई मन से बना एक जादू है कि और भगवान के कथा वाक्य में मानव ना मानव बनाए के काम करते
हे भगवान हो तो मैं हेलिया के उद्धार कर दे रही तेन की जल कहा तो देख भगवान और पाँव हप पर थे तो पथरा नारी बंद थे छुबत शिला भई नारी सुहाई पावन तेना काट कठनाई अब पथरा सुन पिघल के नारी बंद थे ते लकड़ी का भरोसा है कि नहीं उहू में जो नारी बंद थे तरनी मुनि घर नहीं हो जाई बाट पर मरी नाव उड़ाई नारी बंद थे कर बाबू आदत थे भाई अब मान ले मोर तेहर डोंगा में पाँव न रख दे अवे नारी बन गए और नारी बन के उड़ा गए तो बहुत बड़े समस्या है। कौन सी समस्या थे यही प्रतिपाल सब परिवार नहीं जाना तो एक एक बताया थे अब एक पाँव तला रख देवे डोंगा गायब हो गई तब दूसरा बुता नहीं आए मतलब मोर हाथ से रोजगार निकल गई और दुनिया में एक चीज कहते ठाकुर पीठ में लात मार दे लेकिन पेट में लात मत मार दो ठाकुर पेट में लात मत मार। अरे भगवान है भाई भगवान ऐसा काम तो करे नहीं तो कहते भगवान ऐसा करे बड़ा प्रभाव हो गई ये पाई के बोला में हमारे डोंगा नहीं बैठा सको हाँ तो लौकी बेर लक्ष्मण का थे कैसे गा भाई मान ले तो पाँव डोंगा नारी बन गई पते अपन घर वाली नहीं बताते बेटी पाँव रखी से तो हम नारी बन गई सकी के नहीं गई मैं नहीं समझा सकता वो डोंगा कहाँ है कि पापा तो वो कहते नहीं ते भगवान ला समझा दे ते अपन घर वाली नहीं समझा सकता नहीं गई मैं भगवान को भले समझा दूं लेकिन अपन घर वाली नहीं समझा सकता। फिर लक्ष्मण कहते जब ते भगवान को समझा सकते अपन घर वाली का नहीं समझा सकता नहीं मैं अपन घर वाली नहीं समझा सकता भगवान को समझा दूं बस कीमत के और लक्ष्मण के इसलिए चलत रहे कीमत पूरा की लक्ष्मण ला और लक्ष्मण मैं भगवान ला समझा दूं लेकिन अपन घर वाली नहीं समझा सको कहते भगवान ला समझा देवे अपन घर वाली का नहीं समझा सका ये पाइप नहीं समझा सको तोर बाबू हो तो दाई नहीं समझा सकी दशरथ कहां भाई के कई समझा सकी भला बता भाई शिव सती नहीं समझा सकी से दशरथ के कई नहीं समझा सकी से तो मोर से केमा मैं अपनी पत्नी ना समझा भाई और दुनिया में में सर्व समझा दे अपन के घर वाली समझाना बहुत मुश्किल है ये काकरों लिए ना है दुनिया में आकर रख लेते रहते संसार में कोई ऐसा गलत समझा दी लेकिन अपन के जीवन संघर्ष समझाना मुश्किल है। शिव जैसे देखो शिव भगवान है शिव सती नहीं समझा सके तो हम तो एक काल में भाई माया मोह में लिप्त है तो मैंने तुच्छ मानव है वो का समझा सकते लक्ष्मण ला बैठने की तो लक्ष्मण के लिए चीज हो गई तार दे भैया बलत कर रहा है हाँ भगवान लोग कहा थे देख भगवान एक हो मने डोंगा में पाँव ना रख दे और नारी बन गए हमसे कभी एक ही बात हाय भगवान ये नारी बन गई और भगवान तो डोंगा हरे और भगवान है ये नारी बन गए पत्ती ही रख दे और भगवान तनर कर हो गई भगवान तो एक जन है तो श्री राम करते मोटे एक जन घर में है फिर अबुधान और दूसरी जन हो गई में झोलटू राम हो दोनों के ये तीर देखो तो तीर देखो हो गई ना भाई ये घर वाली है बाहर वाली और कहा हो गई भगवान ना भगवान नहीं बैठा भगवान थोड़ा ऐसा तो तैयारी नहीं पड़ा हम ले दे के भगवान ला अयोध्या के राजगद्दी में बैठा रही से तिला देवता मन ए रावण ला मारी राक्षस ला मारी ऐनी धरती भार ला हरी की के बोला अयोध्या के राजगद्दी से बाहर करना है कि माता सरस्वती करेगी सरस्वती है कि मंथरा के मतिल फेर दे मंथरा है कि मने केकई के मतिल फेर दे और केकई के माध्यम से भगवान ला वनवास हो गए अयोध्या बाहर निकल गए नदिया धड़ में जहाँ पे अटक गए देवता मन के फलान भी कर दे अरे निकालना नहीं तो ही कर दे देख काबर मने नहीं जावा थे कथे धुरवत नाव लेक नहीं जावा थे कथे अरे बड़ा खड़ा है भाई ये धुरवत नाव लेक काबर नहीं जावा थे धुर्रल पकड़ के लाओ और धुर्रल पकड़ के जब लाएगी धुर्रल खोजेगी कहाँ है और ब्रह्मपुरी शिवपुरी खोजे धुर्रल नहीं मिले धुर्रा कहाँ मिली हाँ भाई बलदेवपुर के माटी मिली अरे धुर्रा कहाँ नहीं खोजे थे बलदेवपुर में परे असरे धुर्रा कल तोला देवराज इंद्र बुला धुर्रल कुत्ता धुर्रा की
तो खड़ा हो गए, मोरे नाम बोल रहा है महाराज। अरे ये बता रहे तोर में क्या पावर है, तोर में क्या ताकत है कि तोर नाम लेके मने कीमत है। ये डोंगा में भगवान नहीं बैठा, तू है मोर में ताकत नहीं है महाराज। ताकत तो कर पाँव में, मैं रक्ता में परे परे तो कर पाँव में निहारत रहे कि कब मोला मिले। और जैसे ओकर पाँव मिल गए, मोला कर पाँव मिली तो मोर जीवन समर गए। ओकर चरण मिली से चरण से निपट गया, मोर जीवन समर गए भगवान की। ए पाए के आज भी हाथी है वो धुर्रा हो जाते, कदे धुर्रा में जड़ रखे वो चैतन्य हो जाते। ए पाए के वो धुर्रा ला अपन ऊपर में चढ़ा कर धुर्रा की स्नान करते वो उन्हों रामचरण के धूल मिल गए तो मोरो जीवन समर जाएगा। भगवान लगे अंतर भगवान जो प्रभु पार्वती का कहूँ मोहि पद पदुम पथार न कहूँ। यदि तोला नदिया पार जाना है तो एक काम करना भगवान, मोला पाँव पखारे भगवान मांगे बर गए। और भगवान आदि नहीं के मांगे बर नहीं, भगवान आदि नहीं मांगे, आपसे पहले वो मांगे। आज भगवान रामाय अवतार है तो केवट जी महाराज का मांगा थे, भगवान के वामन अवतार रही तो राधा बलि कर घड़ो मांगते वो 3 पग जमीन मांगते वो भगवान। हम बलि कर 3 पग जमीन, और आप केवट जी महाराज के पास में नाव मांगा थे। केवट को थे जाना है ना भगवान पाँव पखारे का, जब तक लेते पाँव पखारे नहीं कबे तब तक ले तोला में हम मने अपन ढोगम नहीं बैठा सको कहा थे। और भगवान ला पाँव पखारे के लिए नौबती मांगा थे, भगवान के पाँव न मांगा थे कि बिना पखारे नहीं बैठा रहो के चलो भजन के साथ यात्रा करें। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। काम हरि नाम दे संतो, हरि नाम में Thank you.
जागे सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की, बोले शंकर भगवान की। जो भी गाते हैं प्रभु राम की महिमा, उनके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। और इतनी सुंदर प्रस्तुति रही, फिर भी आप लोग तालियां बजाना भूल जाते हैं। चलिए आगे और इनकी प्रस्तुति चलनी है। उनके पहले हमारे बीच आप सभी जानते हैं, हमारे भारत देश की नहीं बल्कि हमारे पूरे विश्व की नहीं बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है अतिथि देवो भवः। तो हमारे बीच आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं परम आदरणीय जनपद उपाध्यक्ष महोदय खैरागढ़ से आदरणीय बड़े भैया श्रीमान मुरली सिंह वर्मा जी। उनके हम हृदय से अभिनंदन करते हैं समस्त श्रोता समाज की ओर से। बोल सियावर रामचंद्र की। और उनके स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय हमारे ग्राम पंचायत बलदेवपुर के सरपंच महोदय आदरणीय श्री श्याम सुंदर जी आगमन होंगे और महोदय जी का बेच व गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आयोजक परिवार व समस्त ग्रामवासियों की ओर से एक राम गमछा के माध्यम से सुंदर सम्मान करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि बिना भक्ति के जिंदगी अधूरी है, बिना भक्ति के जिंदगी अधूरी है। और अतिथि जनों के स्वागत में तालियां बजाना तो जरूरी है। तो बिल्कुल ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए गमछा से राम गमछा से सुंदर सम्मानित करेंगे आदरणीय परस साहू जी उप सरपंच महोदय आगमन होंगे और आदरणीय बड़े भैया जी का सुंदर राम गमछा भेंट कर सम्मानित करेंगे, स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर। चलिए उपस्थित गुरुजन, पुनः आप अपने कथा प्रसंग से जनमानस को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, माँ के तो अनेक रूप हैं, कोई कहते हैं दुर्गा अम्बे, कोई माँ काली। चल के इनके प्रस्तुति पुनः चालू हो रहे हैं, बजाइए जोरदार। जय बोला थे जय। बहुत ध्यान से सुन ले रहा हो, ओकर बाद जो भी गतिविधि करना है वो कर लो। आईने मैं देखत रहो तो जय बोला थे जय, बोला थे जय।
वो भगवान की कथा में है, अकेली बुलाए गए वो सब गए। ये पाइप गए बोलना चाहिए इतने ले। महाराज कथा कहते, एक नगर में एक लकड़हारा रहता था, रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता था और अपना जीविकोपार्जन करता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया कि रास्ते में ऋषि मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। ऋषि मुनियों के पास में यज्ञ हवन करने के लिए लकड़ी नहीं था, तो लकड़हारे ने दिन भर की मेहनत से जो लकड़ी इकट्ठा किया था ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन के लिए दान कर दिया। लकड़हारे के द्वारा लकड़ी दान करने से ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न हो गया और लकड़हारे के जीवन में ईश्वर की कृपा वर्षी लकड़हारे का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह लकड़हारे की कथा हमें यह बतलाती है कि सदैव धर्म के कार्य में हमें दान करते रहना चाहिए। हम 2 हाथ से दान करते हैं, ऊपर वाले 10 गुना करके 10 हाथ से लौटा देता है। यही पर लकड़हारे की कथा समाप्त होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज कथा कहते नहीं, सत्यनारायण का कथा जय बोलना चाहिए। दुनिया में कोई करा रहा जय बोला थे जय कही दे, तब वो आरती के कथा के यज्ञ के पुण्य है मिल जाते। तन नहीं है कोई बात नहीं, सब मन तो है। सबसे बड़े बात मन के। बहुत सारे कथा पंडाल में रही गई कथा नहीं सुन सके, तन भर रहते मने नहीं रहते। तन के साथ मन रखना बहुत जरूरी है। तो केमर जी महाराज ला जब नदिया पार कराई कि भगवान हाँ सब कथे कि नहीं भगवान जब तक के पाँव नहीं पखारो नहीं बिखारो। मैं पाँव पखार हूँ भाई, पाँव पखार हूँ देकर बादे में मैंने सोना में नदिया पार करा और उतराई कुछ नहीं लाऊं कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई कहो वही राम राउरी आम दशरथ सपत सब साची कहो पर तीर मार ही लखन पे जब लगी न पाए पखारे हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। ऐसा अटपटा भक्त है कि मैंने पहले के दिन तो मरमला जाम हो और भगवान के काम मरम जाम थे। वह 14 साल के वनवास से वन में रहना है और 14 साल के वनवास निकले है तो वो एको रुपया कर के नहीं निकले। तो कथे मान ले मैं डोंगा में बैठा रहूं और डोंगा न बैठारे के बाद नदिया न कहूँ तब उतराइन कहीं कहीं पे थे। अब एक बातचीत में कुछ कर नहीं है तो बाद में शर्मिंदगी लगी हुई तो एक बोले पहले मर भगवान के मर्यादा रही थी एक पहले मेरी बोल दे ना भाई उतराइन कहीं नहीं लाऊंगा ओकर बाद हो कि से अब चीज कहूँ तब नहीं पतिया के भाई एक लेवे कसम खा काकर कसम मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। बहुत जने मन के हिस्से की केमर जी महाराज दशरथ के कसम खाई से, लेकिन बहुत जने संत मन कहते भाई केमर जी महाराज दशरथ के कसम नहीं खाई छो बल्कि काकर कसम खाई से जेकर कसम ला खा के दशरथ जी महाराज अपन वचन के पालन करते और आप दशरथ जी महाराज सब कसम तोड़ दी राम के अधिक कसम हो गए बोला राम के सौगंध हो गए बोला तो फिर महाराज दशरथ को तोड़ नहीं सके। वैष्णव केवल जी महाराज कसम खाई मैंने हे परमात्मा हे राम जी आपके कसम है बोला आपके सौगंध है बोला मैं कुछ नहीं मांगा और कसम ऐसे खाना चाहिए जब तक पाँव नहीं देवे भले लक्ष्मण तीर मार दे। अब पाँव के लिए तीर कबर मारी तबर की पाँव की सेवा लक्ष्मण जी महाराज करते। अब वो पाँव की सेवा लक्ष्मण जी महाराज करते तेरा खून मांगा थे तो कीमत मांगा थे। ये पाँव लक्ष्मण सेवा करत रही से दोनों पाँव में तो बांट करे वन सीता दोनों एक पाँव सेवा करते आप दोनों धन कर मांगा ते पाए कहते कि भले वो तीर मार दे लेकिन जब तक पाँव नहीं पखार होता सब तक घरों पर जोरदार बोले पाँव ने धूनी की तो सब तक समझना है। हाँ ये पाए के कथे कि शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे घाव शब्द में ही कमाल है। वो धोनी के है वो बल्कि पाँव न पखार होके और पाँव के धोना और पाँव के पखारना में बहुत अंतर है। जैसे देखना और दर्शन करना में अंतर है।
आदमी यहाँ देखे रखे तेल भुला जाते वो पाए कहे वही का तो तोला देखे असंला है तो कितनी कहो अब तोला कहीं ना कहीं मने देखे असंला है देखे रखे तेल भुला अब दर्शन करते तेल नहीं भुला देखे काम बाहर के आंखों से होते लेकिन दर्शन करे के काम अंदर के आंखों से होते ये पाए के आदमी हाँ मैंने भगवान के मंदिर दीवानम जाके दर्शन करे बार और भगवान के आगुन जाके दोनों हाथ को जोड़ के आंखें मूंद लेते हे मैया बमलेश्वरी पहाड़ में बिरादे हसमा बड़धुरिया ले तो दर्शन बराए हो मैया बड़धुरिया लाए वो करे करा के मूंद के करे भाई वो ये ऊपर के आंख से नहीं अंदर के आंख से दर्शन करे जाते हैं लेकिन संसार में बहुत अपन चीज है जो दर्शन कर और बहुत अपन चीज है जो देखना कला है देखना एला है अपन लोग लेकर देख हाँ विशेषकर अभी के परिस्थिति में कहूँ देख इतनी बीमारी के नाम से अब एती मत जाए कारण से लोग लेकर दे कथा पंडाल में लाने हाथ तो लेकर एती घूमे मत तब हो दे और ढीला मत हो हाँ बहुत जरूरी है ओकर बाद सरकार गाइडलाइन जारी करते ऑनलाइन पढ़ाई होगा आओ खून पसीना कमाई एक करके है नहीं लड़का पढ़ी की बड़े बड़े मोबाइल ले तो लड़का मोबाइल में पढ़ा थे कि फ्री फायर और पबजी खेला थे अहुल देख हाँ नित पढ़े कुमार ने बेटा खेला था पबजी बाद में नौकरी नहीं मिली तब बेचा था सब्जी हो जाएगी हाँ अपन लोग लेकर दे अपन परिवार ला दे है कि नहीं है भाई अपन घर द्वार ला दे मोटर कार ला दे खेत कार ला दे ये देखे क्या है लेकिन दर्शन करना है तो संत के दर्शन भगवंत के दर्शन मंदिर तीर्थ के दर्शन गीता भागवत रामायण के दर्शन ये दर्शन करे के चीज आए तो वो की पाँव पखारू धोनी की अब पाँव के धोना खाए और पाँव के पखारना खाए बिहाव घर में जाते और बिहाव घर में जाते बरतियल पर घर थे और बरतियल पर घर के इस लाना पर थे बरतिया का सीधा आते और मरवा घर में चल देते का जाए नहीं जैसे बरतिया मरवा घर में आई मरवा घर में आते ना बराबर वही कर रोक देते माटी में बरतिया मनाओ था गोड़ लगवा लो तब भी तुम जाओ तरीका लेकिन वही बिहाव में और कन्या के दान करते टिकावन के बेरा रखे आशीर्वाद समारोह है और टिकावन के बेरा में कन्या के माता और पिता है वर और वधू के पांव पकड़ता के मतलब है खासरो पांव ना जब एक जन धोए तब वो पांव के धोना है लेकिन दू जन के पति पत्नी मिलके ओकर पांव ना धोते मतलब वो पांव के पखारना है मन एक तरह से पांव पखारे के लिए केवल जी महाराज नदिया क्षण में एक धन है यदि भगवान पांव पखारे के आदेश भी तो बराबर मोर धर्म पत्नी पुनः भाई मैं एक धन काबर भगवान के पांव पखारो मैं एक धन भगवान के काबर दर्शन करो उहू करी ही परिवार के बारे में सोच रहा और की पांव पखारना का है पांव पखारना मने देकर पांव पखारे जाते मने ऊपर आचरण लिए जाते पावला धोते मतलब उकर भाव रखे ये उकर पावला नहीं उकर आचरण ला कि हे परमात्मा आपके आचरण अच्छा है आपके चरित्र अच्छा है मैं आपके चरण रगल किया हूँ आपके अच्छा जो चरित्र है आपके अच्छा आचरण है एक आपका मोरो अंदर में आ जाए ये पाई के वो ग्रहण करते भाई ये पाँव के पखारना तो केवल जी महाराज ऐसा सारी बात लगे सुनी केवल के और भगवान सबल सुनी से हाँ भाई भगवान सबल सुनी से प्रेम लपेटे अटपटे व्यसे करुणा एन चितई जाम की लखन अब भगवान केमत जो सारी बात ल सुनी से केवट एक जन्म के मने प्यासा नो है दो जन्म के प्यासा नो है तीन जन्म के प्यासा केवट जी महाराज सबसे पहली शिकारी रही सो देख शिकारी और शिकारी नहीं तो सतानंद महाराज के आश्रम में रही तो गुरु के एक लाइन है एक लाइन बहुत बड़े मंत्र लगे सत्संग में ना जाने ऐसे कौन से शब्द निकल जाए आपके जीवन बदल दे सत्संग चलता है कभी दूधन चौराहा मनी से ना कतरी
महाराज कथा मक्की की हिस्कत है, भगवान के छैया नहीं होवे। तो रहा मनुष्य सुनहरी हिस्कत निकल के महाराज घर में घिसकत है, दोनों चोर बंटवारा करी अपन अपन हिस्सा ना खाता। एक जन चोर की नियत बिगड़ गई, क्यों ना रे सामने वाला की संपत्ति गलो हड़प लिया जाए। आओ जाऊं मैं ओकर घर में बोला मार दूं ओकर संपत्ति धर्म हो गई, अपन घर ले निकल के वो घर ले निकल के वो संगवारी घर चल दी। ऐनी अलग अलग गाँव में रहते डाक आधार आपके दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खटखटाई कौन रे? आप बाहर ले कहा थे मैं भगवान हूँ तोला दर्शन दे रहा हूँ। अंदर वाले कहते अरे भगवान मुर्दुआरी मांगे। तो अंदर वाले चोर ला सत्संग के बाद याद आ गए, ऐने भगवान की छैहानी हुए कहा तरी इस महाराज रहा तो इसे बुलती रहे देखम देखिए इसको जे खड़े रहे वो कहाँ भगवान है भाई, वो चोर हरे वो छैया की खतरा है। अंदर वाले समझ गए अरे बाहर में खड़े थे भगवान नहीं चोर, अरे रे बाबा दरवाजा नहीं खोलना है। देख सत्संग के एक लाइन ओकर संपत्ति बचा दे, ओकर प्राण बचा दे, ऐसे सत्संग है। तब केवल जी महाराज एक जन्म शिकारी जन्म गवाओ, आओ शिकारी जन्म गवाई से तो दूसरा कच्छप जन्म ली, कच्छप जन्म ला गवाई से तो गुरुदेव कही थी 16,000 नदिया घर में रहे, भगवान को न मिली। गुरु विश्वास है और गुरु में विश्वास है, एक पाए के आदमी नदिया घर में भगवान मिल गए और भगवान ला बहुत प्रेम के साथ में और पाँव ल पखारे बहु मांगा थे। भगवान अपन भक्त के बात सुन के मुस्कुरा दे। केवल जी महाराज के जो सौगंध रीत से पूरा हुआ, कीमत कब कसम खाए रीत पता है? देव समय भगवान राम अयोध्या के नर नारीला निद्रासन में छोड़ के रथ ला उल्टा उल्टा घुमा के छोड़ के आ गए। भगवान के आंखें भलो आंसू आ गए कि मोर सांस तुम निकले रहो लेकिन ले नहीं सके, इतना प्रेम है भगवान के। वो आपके आंसू बरबस सुमद्र पठई दे समय रे वो घोड़ा के आंख के आंसू ला देख के भगवान गुरु रोटर रही। केवल जी महाराज कसम खाए रही भगवान मोर घाट में आ गए तोला नहीं हंसवा होना महू केवट न हो, पर मुंह में हंसी नहीं आई। मोर बानी सुन के रोवाने वाला सबको मिलते भगवान, हंसाने वाला नहीं मिले, लेकिन मैं तो हंसवा हूँ। और ऐसे अटपटा वाणी बोली कि भगवान को हाथ दीप गई और भगवान हंस के मुस्कुरा के बहुत बढ़िया केवल की महाराज है तेरा पाँव पखारे के लिए आज्ञा देते कैसल ढंग से। चलो भजन के माध्यम से बोलो सिया बलराम चंद्र की सुखमा दुखमा कभू कभू जन भुला जन भुला जन भुला
सिया राम बोले भगवानी मोर राम सिया राम बोले भयानु मोर राम सिया राम बोले राम सिया राम बोले भगवानी मोर राम सिया राम बोले भयानु मोर राम सिया राम बोले बल्ला भाई जीरो के कहानी बल्ला भाई जीरो के कहानी बड़ी के लगी के बनी राम सिया राम बोले भगवानी मोर राम सिया राम बोले भयानु मोर राम सिया राम बोले